Okay, I think everyone is in now. No one left in the. Okay, there's no one to be left over there for waiting to join in. Okay, so हेलो let us begin. हाँ बोलिए. सर, वो आर्बर से हम लोग की मीटिंग होने वाली थी। हार्बर वालों से मीटिंग हो. अच्छा, साढ़े स्टार्टिंग के 5 मिनट के ना, अभी तक उनका अपडेट कुछ नहीं आया. उनका आता है तो मैं इसे बताता हूँ आपको. ओके. बताया उनको ऐसे मैंने कि लास्ट टाइम मैंने बताया था, बट कुछ आया नहीं उनका रिप्लाई. बोले कि प्लान किया है बट सम रीजन उनका पोस्टपोन हुआ था, तो आते ही बता देंगे. ओके. ग्रुप में सर मैसेज आया है आज। हाँ, मैसेज आपका रिगार्डिंग किस लिए? देखो, ये आपको एग्रीमेंट के लिए है ना. मेरे ख्याल से ये लास्ट टाइम जब डिस्कशन हुआ था तब से उनको आप मतलब वो लोग आपके कंसर्न में हैं सब स्टूडेंट्स के. तो ये एग्रीमेंट इसलिए है कि हाँ भाई, जो भी एग्रीमेंट होता है, जो भी आपके बीच उनके दोनों के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो, आप हाँ कंप्लाई कर रहे हैं हम. एंड विल बी अप्लाइंग विद दिस, और लेट्स से टेकिंग विद दिस एज अ कंसर्न करके आगे बढ़ रहे हो ना एग्रीमेंट, तो ये उसके लिए है. सो जितना हो सके उतने जल्दी, अगेन जैसे अभी टॉपिक निकला है, आलोक ने निकाला है, फॉर दैट पर्पज आई ऑल्सो रिक्वेस्ट जितना हो सके उतना जल्दी से कंप्लीट करके चले. क्योंकि जनवरी के कुछ स्टूडेंट्स है मतलब दूसरे बैच के जिनके अभी बाकी है, तो उनको लिटरली ग्रुप में से निकाला गया है, व्हाट्सएप में से निकाला गया है. अगेन किसी की दुश्मनी इसलिए नहीं है, बट एग्रीमेंट क्लियर नहीं है, इसलिए एग्रीमेंट क्लियर करेंगे तो आ जाएंगे, बट डिले क्यों करना. ओके. सो मेक श्योर कि उसे रीड कर लो, अंडरस्टैंड कर लो. कुछ क्वेरीज है आपके. पीओसी, पीओसी जिसे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं, जो एडमिशन जिस बंदे ने या फिर जिन्होंने आपसे एडमिशन कराने के लिए जो प्रोसेस किया गया है, जिनको आप जिसका नंबर आपके पास में है कांटेक्ट करने के लिए, उनसे डिस्कस कीजिए. बिकॉज आई एम नॉट द राइट पर्सन फॉर एडमिशन एंड ऑल दोस पर्पस. हाँ, टेक्निकल कंसर्न में सेशंस के लेक्चर्स के बारे में तो मैं बताऊंगा, बट प्लेसमेंट के बारे में मैं उतना राइट पर्सन नहीं हूँ. सो बिसाइड दैट आप उनको कांटेक्ट जरूर करें, और इस एग्रीमेंट का जल्द से जल्द हो सके उतना जल्दी कंप्लीट करके भर दीजिए. ओके. सो दैट्स द ओनली थिंग विच इज देयर. ओके सर। ओके. नाउ, अब जैसे हमने लास्ट लास्ट कुछ सेशन में हमने स्टार्ट किया था कि भाई जितने भी हमारे चार्ट्स है, विजुअल्स है, उनको एक्सप्लोर कर रहे हैं कि हम कैसे कैसे किस तरह किस पर्टिकुलर चार्ट का हम यूज कर सकते हैं. जिसमें कि हमने कॉलम चार्ट्स और बार चार्ट्स को पहले यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया है. हम लाइन चार्ट्स में कुछ एग्जांपल्स तक आए हैं, अब उसके आगे भी हम उसको और देखेंगे कि कैसे कैसे हम इसको यूज कर सके. जिसमें कि हमने कल सिंपल लाइन चार्ट, देन एरिया लाइन चार्ट, देन स्टैक्ड एरिया चार्ट, जैसे यहाँ पे ये है, ये सिंपल लाइन चार्ट है. देन उसी लाइन चार्ट के हिसाब में मैंने फोरकास्ट कैसे करते हैं वो भी देखा है. फोरकास्टिंग में कैसे कैसे ऑप्शंस होता है हमारे पास, हमने वो भी देखा है. देन उसके बाद हमने देखा है कि एरिया चार्ट कैसे वर्क करता है, और स्टैट एरिया चार्ट वो भी हमने डिफरेंट मेथड से देखा है. आज हम देखने वाले हैं कस्टम कॉलम चार्ट और कस्टम स्टैक कॉलम चार्ट, ये दोनों चीजें है क्या. अब यहाँ पे एग्जांपल है, देखो आपके पास में. अच्छा, एक और चीज है, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन होता है, कभी कभी ऐसा कंसर्न भी होता है कि हमने यहाँ पे चार्ट तो बना दिया, मल्टीपल ऑप्शन है हमारे पास में, जैसे ये है, ये इतने सारे कॉलम चार्ट है, तो उसमें से हमने बनाया कौन सा है. अगर हमें किसी ने पूछा कि भाई ये वाला जो चार्ट है, ये वाला चार्ट और ये वाला चार्ट, ओके, इन दोनों में डिफरेंशिएट करके बताओ, या फिर कौन सा चार्ट है उसका नाम बताओ. तो ऐसे देखेंगे तो इट्स अ बिट डिफिकल्ट, बट जैसे मैंने कहा है, कलर डिफरेंशिएशन में हमेशा देखना. अगर यहाँ पे ब्लू कलर है तो ब्लू कलर है, ये कंफर्म करना. अगर ये नीला है तो नीला है, अगर इसमें कोई और है तो वो वही कलर का आना चाहिए. ओके. जैसे हम्म जैसे यहाँ पे ऑफिस, होम ऑफिस क्या है, ऑरेंज का है, तो ये ऑरेंज कलर का ही दिखना चाहिए. इट शुड नॉट बी लाइक दिस डार्क. अगर ये नेवी ब्लू का है तो नेवी ब्लू का ही दिखना चाहिए. इट शुड नॉट बी लाइक दिस. ओके. अगर ये कलर है ना, जैसे ये कलर का आपको दिख रहा है, तो इट शुड बी समवॉट लाइक दिस. अब यहाँ पे समझ में आता है कि भाई ये एक के ऊपर एक शेड की वजह से चेंज हो रहा है. वेराइज आप यही वही देखोगे उसके पीछे वाले में, ये देखो यहाँ पे, इट सीम्स कि हाँ वो फॉलो कर रहा है पैटर्न. ओके. तो ये हमेशा ध्यान रखना, अगर ऐसे आपको कलर में थोड़ा सा भी डिफरेंशिएट होता है तो समझ लेना है कि इट्स नॉट अ स्टैक चार्ट, इट इज लेयर बाय लेयर, एक के ऊपर एक लेयर बैठा है, तब जाके डिटेल्स वो कंप्लाई हो रहा है. और दूसरा क्वेश्चन ये भी होता है कि मैं खुद अगर चाहूँ, या फिर मैं खुद अगर जानना चाहूँ कि अरे आपके सामने जो चार्ट है वो कौन सा चार्ट है, ये अगर मुझे जानना है तो क्या करूंगा मैं. उसके लिए कुछ नहीं, देखो आपको यहाँ पे क्या करना है, कोई भी एक चार्ट जो सेलेक्ट करते हो, अगेन सेलेक्ट करते समय कभी भी किसी के अंदर में से क्लिक नहीं करना है. नेवर डू दैट. नेवर डू दैट. ऑलवेज समवेयर आउटसाइड, वेयर जहां पे बॉर्डर है, जहां पे कहीं पे कुछ नहीं है, वहां पे क्लिक करो, लाइक दैट. ओके. एक बार सेलेक्ट कर दिया तो आपके यहाँ पे बिल्ट में विजुअल्स में देखो,
वो आपको खुद बता देता है। आप जो यहाँ पे कंपेयर चेक करोगे, थोड़ा सा आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे तो आपको यहाँ पे पता चलेगा। से ये नहीं, देखो ये चार्ट, ये देखो चार्ट खुद बता देता है कि भाई इन सब चार्ट्स में से मैंने जो बॉर्डर बना रखा है ये वाला चार्ट है, अभी आप जिसके बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें जो आपका चार्ट सेलेक्टेड है वो ये वाला है, यहाँ पे खुद बता देता है। ओके ना, चार्ट में अगर आपको कभी विजुअल्स में कभी ऐसे ट्रायंगल्स या ऐसे कुछ दिखेगा तो समझ जाना कि वो एक्सिस या वो इनपुट फुलफिल नहीं हुआ है। वो क्या है? फुलफिल नहीं हुआ है। यहाँ पे लेजेंड फुलफिल, ऐसे कुछ चीजें हैं जो फुलफिल नहीं हुए हैं, वो आपको बताते हैं। ओके, डिटेल्स यहाँ पे जैसे एक्सरसाइज में आओ देखो। ओके, डिटेल से देखो यहाँ पे देखो ये, यहाँ पे कुछ बाकी है जैसे यहाँ पे, तो यहाँ पे आप क्लिक कर देखो, हाँ उसी का यहाँ पे डिटेल बता रहा है। ओके, अब ये डेट, ये इसका मतलब क्या है? द विजुअल इज रेस्पॉन्सिव टू रिटर्न टू द एक्सिस फॉन्ट टू इट्स ओरिजिनल साइज, एनलार्ज द विजुअल। ठीक है, मतलब आपने कुछ यहाँ पे चेंज किया है जो ओरिजिनल साइज से डिफरेंट है, आपने एडिटिंग कुछ किया है जहाँ पे, उसके बारे में डिटेल्स बता। जैसे यहाँ पे देखो ये हमने यहाँ पे नहीं, देखो ये वाला, अरे सॉरी, ये वाला, ये 9 बता रहा है विजुअल। ओके, इसको आपको विजुअल इंटरेक्टिव है, रिस्पॉन्सिव है, तो यहाँ पे आप बड़ा करो, वो बता रहा है। ओके, तो इसको आप क्या करो, यहाँ पे 12 कर दो, एंटर। ये देखो ये आ गया। ओके, देखो और क्या बताता है यहाँ पे ये, अच्छा बट हाँ इंटरेक्टिव तो है, यहाँ पे कर तो रखा है। इज नॉट शोइंग, कौन सा वैल्यू है ये अपना? एक्स एक्सिस का वैल्यू है ना? हाँ, ठीक है, ठीक है, काम करो इसको, रिजल्ट रिजल्ट रिजल्ट, ठीक है, ये विजुअल के लिए बता रहा है, सो इट्स नॉट दैट मच प्रॉब्लम। इसका मतलब सब इतना ध्यान रखो कि कुछ वो इनपुट आपको बताना चाहता है यहाँ पे, इसका मतलब ये नहीं कि आपका चार्ट गलत है, इसका मतलब ये नहीं कि आपके इंफॉर्मेटिव जो आ रहे हैं यहाँ पे गलत आ रहे हैं। इसका मतलब सिर्फ ये होता है कुछ आपको वो टिप्स दे रहा है कि भाई जो आपके चार्ट में उनको लग रहा है कि कुछ ऐसे वैल्यूज को डिटेल ऐसे है कि जो बहुत छोटे हैं। ओके, जैसे अभी इन कंपेयर टू दिस आपको यहाँ पे देखो ये वैल्यू दिखा ना, इट्स 9, क्योंकि ये है ना एक्स एक्सिस में, देखो एक्स एक्सिस में जो वैल्यूज है ये है, वो एक्स एक्सिस मतलब ना ईयर वाला ये डिटेल्स है, तो कंपेरेटिवली छोटा है, तो उसको बड़ा कर लो, समव्हाट इट्स सेइंग। ओके, अब यहाँ पे प्रॉब्लम है कि हो नहीं रहा है, आई डोंट नो व्हाई, बट इट शुड बी देयर। ठीक है, अभी हुआ है, ठीक है, नहीं हो, हाँ अभी वो भी चलेगा देखो। ओके, चले गया वो, यहाँ पे आ रहा था ना आपका मार्क, वो चले गया। ओके, तो लाइक दिस, इस तरह से। तो ऐसे कुछ डरना नहीं है, ट्रायंगल वगैरह आता है तो वो सर आपको बता रहा है कि भाई दैट इज व्हाट वी हैव ऑब्जर्व, ऐसा लगता है हमें कि हमने वो जो आपको ऑब्जर्वेशन बताया वो है वहां पे, तो उसको कर लो। ओके, ओके, तो सेलेक्ट करना है कोई कौन सा चार्ट है, पूछता है कोई तो यहाँ पे देख लेना, दिस पर्टिकुलर चार्ट ये है वो जो हमने यूज किया है, तो यहाँ से आप बता सकते हो। ओके, लाइक दैट। अभी कौन सा चार्ट सेलेक्ट किया है, सेलेक्ट करना है चार्ट को, यहाँ पे देख लेना, यहाँ पे है हमारा लाइन एंड स्टैट कॉलम चार्ट। ओके, अब इसको यूज कैसे करते हैं देखो, और लेट्स से कि इसका यूजफुल इंफॉर्मेशन कैसे से एक्सट्रैक्ट करना है। ऑर्डर डेट में आते हैं, सेल्स के बारे में पता करते हैं। सॉरी, देखो मैंने क्या किया, इस चार्ट को सेलेक्ट नहीं किया, मैंने क्या किया था, इस चार्ट को सिलेक्ट नहीं कर रखा था ना, तो बाय डिफॉल्ट जब मैं किसी भी वैल्यू, किसी भी नंबर या फिर किसी भी पर्टिकुलर, देखो मैं आपको और एक दिखाता हूँ यहाँ पे, इसको यहाँ पे ऐसे रख देता हूँ, और अभी यहाँ पे बाहर सेलेक्ट करता हूँ, और लेट्स से मैं प्रोडक्ट नेम को सेलेक्ट करता हूँ, क्लिक कर देता हूँ, देखो यहाँ पे डिटेल्स आ जाएंगे। होता क्या है, पावर बीआई बाय डिफॉल्ट क्या करता है, उस कैटेगरी को या फिर उस सेलेक्टेड चीज को आइडेंटिफाई करता है कि भाई ये जो आपका कॉलम है, इस कॉलम में क्या चीजें हैं, जैसे कैटेगोरिकल डेटा है, कैटेगोरिकल डेटा। अब इंस्टेड ऑफ इतना लंबा चौड़ा डिटेल्स मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा ये पहले रिमूव करता हूँ, यहाँ पे बाहर सेलेक्ट करते हुए कैटेगरी पे क्लिक करता हूँ, क्लिक करते देखो ये डिटेल्स आ गया। अब कैटेगोरिकल डेटा है मतलब क्या है, उसमें सिर्फ टेक्स्ट डेटा है, फर्नीचर लिखा, ऑफिस सप्लाई, टेक्नोलॉजी लिखा है ना, तो आपको इसका मतलब क्या है, आपने उस पर क्लिक किया तो आपको उसके अंदर की इन्फॉर्मेशन चाहिए। अब ना तो मैं इसको कोई एग्रीगेट किसी फंक्शन में यूज कर सकता हूँ, ना तो मैं इनको सम कर सकता हूँ, मैं इसमें कोई भी मैथमेटिकल कंसेप्ट नहीं लगा सकता ना, मैथमेटिकल फॉर्मूला कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकता। तो ऐसे केस में क्या है, बेटर होता है कि जो डिटेल्स है उसे आपको यहाँ पे प्रेजेंट करके दिखा दे। तो ऐसे में मैट्रिक्स
मैट्रिक्स और टेबल, ये दो विजुअल्स है जो आपको यहाँ पे दिखेंगे डिटेल्स आते हुए। दोनों में डिफरेंस क्या होता है वो बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए क्या इतना याद रखो, टेक्स्ट डेटा दिखाने के लिए मैट्रिक्स और टेबल को यूज किया जाता है। जैसे पिवोट टेबल वगैरह होता है ना, उस टेबल में, मैट्रिक्स में, इन दोनों में चीज किया जाता है। तो बाय डिफॉल्ट पावर पावर बीआई समझ लेता है कि आपको डेटा दिखाना है अंदर का, सो ये दिखा देगा। ओके नाउ अब ये नंबर कैसा है, जहां कहीं पे भी नंबर, नंबर मतलब क्या है ध्यान रखो, जो डेटा टाइप, अब डिस्काउंट क्या है, डिस्काउंट में नंबर होगा, तो जहां कहीं भी नंबर है उसके सामने आपको हमेशा ऐसा ये सिग्मॉइड, ये सिग्मा, ओके, ये सिग्मा का आपको ये मिलेगा सिंबल, सिग्मॉइड ये होता है, सिग्मा ये, ओके, आपको जैसे सिग्मा का सिंबल मिलेगा, सबमिशन किया हुआ, सम ऑफ, ओके। तो ऐसा अगर आपको कभी भी एक ऑप्शन मिलता है तो इसका मीनिंग क्या है कि वो न्यूमेरिकल डेटा है, उस कॉलम में न्यूमेरिकल डेटा है, और उसको आप कई तरह के एग्रीगेट फंक्शंस के यूज कर सकते हो, ओके। तो बाय डिफॉल्ट सम, और भी क्या करता है बाय डिफॉल्ट, सम, टॉप पे सम है तो सम लगा के आपको वैल्यू दे देगा, ओके। कब होता है ये, अगर आपने किसी सेल पे किसी भी मतलब पर्टिकुलर चार्ट को सेलेक्ट ना करते हुए बाहर रख के कोई कॉलम सेलेक्ट किया तो ये आपको फिनोमिना दिखेगा, ओके। सेलेक्ट करते हुए कोई आप चार्ट को क्लिक कर दोगे तो वो उसको रिप्लेस कर देगा, सो बी केयरफुल विद दैट। अभी मैंने सेलेक्ट किया इसे, अब मैं क्या चाहता हूं उसमें, आई वांट टू पुट सेल्स विथ रेफरेंस टू कैटेगरी भी करते हैं ताकि आपको यहाँ पे दिखेगा। अब मुझे क्या चेक करना है कि ये जो सेल्स का जो डिटेल्स है, ओके, ये सेल्स की जो डिटेल्स यहाँ पे आपको सामने दिख रही है, आई ऑल्सो वॉन्ट टू गेट द प्रॉफिट विथ रिस्पेक्ट टू, मुझे क्या चाहिए, प्रॉफिट भी साथ में कंपेयर करना है, सेल्स भी दिखना चाहिए और प्रॉफिट भी दिखना चाहिए मेरे इसमें, मतलब दो वैल्यू दिखनी चाहिए। तो देखो आपके इनपुट में, फॉर्मेट को हटा देता हूं मैं, थोड़ा एनलार्ज करता हूं, आपके इस बिल्ड के इनपुट में देखो, ओके। अब यहाँ पे जो दिख रहा है डिटेल्स इसके बारे में बता रहा हूँ, देखो लाइन करके एक कॉलम, अब नॉर्मली कॉलम चार्ट में क्या होता है, एक एक कॉलम होता है ये वाला और एक होता है एक्सिस ये वाला। अब आपके इसमें दो दिखेंगे देखो, कॉलम वाई और लाइन वाई, वाई एक्सिस के लिए, मतलब कॉलम रिप्रेजेंटेशन के लिए आप वैल्यू दो और लाइन रिप्रेजेंटेशन के लिए एक और वैल्यू दे सकते हो, मतलब हम वाई एक्सिस को, वाई एक्सिस में दो वैल्यूज दे सकते हैं। इसमें एक जो होगा कॉलम को रिप्रेजेंटेशन करेगा, दूसरा जो आएगा वो लाइन रिप्रेजेंट, लाइन मतलब लाइन चार्ट ऐसे कुछ तो भी आएगा, लाइन रिप्रेजेंटेशन करेगा। तो हमारा लॉजिक यहाँ पे क्या कहता है, वी आर गोइंग टू यूटिलाइज दैट डिटेल्स एंड या एंड वी आर गोइंग टू से दैट कि भाई टेक्नोलॉजी का मेरे पास सेल्स तो है, मुझे ये पता करना है कि इसमें प्रॉफिट कितना वैल्यू है वो दिखाओ, फर्नीचर का भी कितना है वो बताओ, और ऑफिस सप्लाईज का भी कितना, तो मतलब मेरे सामने क्या है, सेल्स की वैल्यू भी रहेगी और उसमें प्रॉफिट कितना हुआ है वो वैल्यू भी रहेगी, लाइक दिस, जो कुछ भी है ऐसे दोनों रहेगा मेरे पास में, ओके। ये उसका लॉजिक है ताकि आपको दो नंबर, दो वैल्यूज को आपको साथ में साइमल्टेनियसली देखने को मिले। सो लेट अस डू दैट। मैं क्या करता हूँ, प्रॉफिट उठाता हूँ और वाई में यहाँ पे डाल देता हूँ, अरे ये या डाल दिया है ना, हाँ ये देखो, फुलफिल हो गया, देखो कॉलम और ये लाइन। अब हम क्या करते हैं इसका ना वैल्यू भी लेके आ जाते हैं, ओके। फॉर्मेट, फॉर्मेट ऑप्शन में आते हैं, प्लीज ऐड वैल्यूज, ये ठीक है, ये ठीक रहेगा। और इस वैल्यू को क्या करते हैं, अब ये मिलियंस में है ना, हम क्या करते हैं पहले इसको, अब देखो यहाँ पे ध्यान दो, ओके, मेरे पास दो वैल्यूज है, एक सेल्स का है एक प्रॉफिट का है। तो मुझे क्या करना है, सबको नहीं, पर्टिकुलरली सम ऑफ सेल्स, पर्टिकुलरली सम ऑफ सेल्स को आप क्या करो, इस वैल्यू को ना ऑटो के जगह, सम ऑफ ये डिस्प्ले यूनिट्स में, डिस्प्ले यूनिट्स में क्या करो, ऑटो की जगह उसे आप क्या करो कि भाई मिलियंस की जगह थाउजेंड्स में दिखाओ, ओके, लाइक दिस, नहीं मिलियन ही करते हैं, मिलियन ही बेटर है, यही बेटर है ना, ये बेटर है। और अब ये जो मिलियंस में दिखा रहा है ये प्रॉफिट को, प्रॉफिट को क्या करते थाउजेंड्स में दिखाते हैं ताकि थोड़ा हम वैल्यू को अच्छे से पढ़ सके, बिकॉज 0 पॉइंट मतलब क्या 15,000 समथिंग सिर्फ हो रहा है, उसमें मिलियंस में क्या दिखाना, सो इट डजंट मेक एनी सेंस, ओके। सो व्हाट आई विल डू, सम ऑफ प्रॉफिट में आ जाइए और उसमें जाके मुझे जो डिस्प्ले यूनिट्स है, कहाँ गया, ये डिस्प्ले यूनिट से इसको चेंज करना है इनटू थाउजेंड्स, ये बेटर है। 1,45,000 समथिंग कुछ तो भी प्रॉफिट हुआ है, ये 18,000 का हुआ है, ये 1,22,000 समथिंग का प्रॉफिट हुआ है, ओके। 1,22,000 सम ऑफ प्रॉफिट एंड सम ऑफ सेल्स इज दिस वन, ओके, ठीक है। अब ये वैल्यू है, अब मैं इसे रीड कर सकता हूँ,
अब डेटा क्या बता रहा है हमें? डेटा ये बता रहा है, देखो डेटा ये बता रहा है कि अब एक्सिस कैसे यूज हो रहा है, देखो सी, आपके सम ऑफ सेल्स के लिए वही एक्सिस है, आपके सम ऑफ प्रॉफिट के लिए भी वही एक्सिस, मतलब दोनों के लिए, फॉर प्रॉफिट एंड फॉर सेल्स वी हैव सेम, इन दोनों के लिए जो वाई एक्सिस वो क्या है, सेम है, सेम एक्सिस रखा है। इसी की वजह से देखो ये पता चलता है कि जब आपका सेल्स, टेक्नोलॉजी का सेल्स जब 0.84, ओके, इतना जब आपका सेल्स होता है, 8 लाख समथिंग जब आपका सेल्स हो रहा है, उसमें से आपको कितना प्रॉफिट आ रहा है? ओनली 1,45,000 आपका प्रॉफिट हो रहा है। जब आपका 7 लाख समथिंग सेल्स हो रहा है फर्नीचर का, तब आपका प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे 18.45 समथिंग। सो ये आपको यहाँ पे दोनों एक ही एक्सिस में मिल रहा है, दोनों क्या है, एक ही एक्सिस में आपको मिल रहा है। बट अगर कल जाके आपको ऐसे कंपेयर करना है कि भाई मुझे ना ये वैल्यू है ना, इस वैल्यू के साथ इस वैल्यू को कंपेयर नहीं करना है, मुझे क्या देखना है, मुझे सिर्फ ये देखना है कि सेल्स कंपैरेटिवली प्रॉफिट में कहां पे ज्यादा हो रहा है, कितना ज्यादा हो रहा है, ये नहीं देखना है मुझे, सिर्फ क्या देखना है कि भाई यहाँ पे सेल्स तो कंपेयर हो ही रहे तीनों के, तीनों कैटेगरी में, साथ में मुझे प्रॉफिट भी कंपेयर करना है कि प्रॉफिट किस में ज्यादा हो रहा है, कितना हो रहा है, ये कंपेयर नहीं करना है। ओके, ओनली उतना दिखना है। तो ऐसे केस में क्या करना है आपको, यहाँ पे आ जाइए, इसको मैं थोड़ा वैल्यू को हटा देता हूँ, यहाँ पे दिखा नहीं, इतना डिटेल जरूरत नहीं है, बैकग्राउंड की भी जरूरत नहीं है। ओके, अब इतनी ज्यादा जरूरत नहीं तो मैं इसको भी, ऑप्शंस को भी हटा के डेटा लेवल पे छुपा देता हूँ। अब ये यहाँ पे आते हैं, सेकेंडरी वाई एक्सिस। सेकेंडरी वाई एक्सिस में ये तो सीरीज लेवल का है, सम ऑफ प्रॉफिट आ भी नहीं है, we have तो दिया है, values on है, after switch positions titles, why is it not showing separately? lines ये ऑप्शन, यहाँ पे सिर्फ ऑन या ऑफ होता है, इट्स सिंपली लाइक दैट। तो कहाँ y axis, सेकेंडरी y axis, वैल्यूज ऑन, हाँ यहाँ पे रोहित तो बोला, ये वैल्यूज ऑन। ओके, थोड़ा सा जूम करता हूँ, देखो ये, अब यहाँ पे क्या है, देखो आपका जैसे मैंने कहा था वाई एक्सिस अभी क्या है, दोनों सेम दे रहा है, इसके साथ क्या कर रहे हो, कंपेयर कर रहे हो। लेकिन अगर कल जाके जैसे मैंने कहा, तो मुझे कंपेयर नहीं करना है कि भाई यहाँ पे जब 8 लाख हो रहा है तो मेरा 1 लाख से प्रॉफिट हो रहा है, मुझे वो नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ ये देखना है कि जैसे मैं कंपेयर कर पा रहा हूँ कि भाई एक कैटेगरी, दूसरा कैटेगरी, तीसरा कैटेगरी, उनमें जो सेल्स हो रहे हैं, तीसरा उसके बाद में प्रॉफिट्स में मुझे देखना है कि भाई बाकियों में कंपेरेटिव कैसे है। ओके, उतना ही देखना है मुझे, नंबर्स के बारे में कुछ नहीं जाना है। अभी मैं क्या करता हूँ, नंबर्स हटा ही देता हूँ ना, ताकि
आपको डिटेल से इन नंबर्स नहीं कंपेयर करना, मुझे सिर्फ कंपेयर करना है कि भाई लाइन कैसे दिख रही है, दैट्स द ओनली रिक्वायरमेंट, नंबर्स की मुझे जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या करो, वैल्यू सेकेंडरी एक्सेस में ये वैल्यू ऑफ होता है बाय डिफॉल्ट, इसे कर दो ऑन, देखो ये वैल्यू आ जाएगा। अब इससे आपको क्या पता चल रहा है, ऑल्दो मुझे नंबर्स के बारे में यहाँ पे कुछ कंसर्न नहीं है, मुझे सिर्फ क्या करना है यहाँ पे ये जानना है कि जब मेरा सेल्स यहाँ पे इतना है, कंपेरेटिव तीनों में कंपेयर कर रहे हो ना, तो तीनों के कंपेरेटिव में क्या है, सबसे ज्यादा सेल्स हो रहा है टेक्नोलॉजी का, और ये भी पता चलता है कि उसका ही सबसे ज्यादा मेरे पास प्रॉफिट है। वही आप देखोगे फर्नीचर में, तो सेल्स तो कम। अब यहाँ पे एक अच्छा इंसाइट देखो आपको क्या मिला यहाँ पे ऑब्जर्व करने के लिए, लॉजिकली क्या होना चाहिए, अगर सबसे ज्यादा सेल हो रहा है इसका, तो सबसे प्रॉफिट उसका होना चाहिए। दूसरा, सेकेंड मोस्ट जो सेल्स हो रहा है सबसे ज्यादा इसी का हो रहा है, तो यहाँ पे लाइन कैसी होनी चाहिए थी, आइडियली ये कुछ इस तरह से होनी चाहिए थी, लाइक दिस, और फिर क्या होना चाहिए था, इट शुड बी लाइक दिस, कुछ ऐसा होना चाहिए था। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, इट इज टेकिंग अदर टर्न। टेकिंग अदर टर्न मतलब क्या है, ये जहाँ पे सेल्स के साथ प्रॉफिट इतना हो रहा है कि भाई यहाँ पे इसका इतना प्रॉफिट, मतलब इतना डाउन कैसे होगा, मतलब इसका सेल्स आप देखोगे ओवरऑल गैप में, आप देखोगे इतना गैप में सेल्स, अगर आप इसे कंसिडर करते हैं हम 100% सेल्स अगर इसका हो रहा है एज अ वैल्यू, तो देखो 20% का ही प्रॉफिट है भाई सिर्फ। कंपेरेटिवली आप इनसे करोगे तो इसका अराउंड 80 90 95 का प्रॉफिट है, इसका भी 90 95 का प्रॉफिट है। बट आप जब फर्नीचर की बात करते हो यहाँ पे, तो हमको पता चलता है यहाँ पे सेल्स तगड़ा है, सेल्स अपेंडेंट है, सेल्स अच्छे से चल रहा है, बिकॉज तीनों के कंपेयर में देखोगे तो सेकंड तो फर्नीचर ही खुद का उसी का सेल्स है सिर्फ। तो जब इतना बड़ा सेल्स हो रहा है तो भाई इतना कम प्रॉफिट क्यों, इतना कम प्रॉफिट क्यों। अच्छा क्यों, इसका मीनिंग मैं आपको इसका मतलब बेसिकली इसका कैसे आइडेंटिफाई करोगे, देखो सम ऑफ प्रॉफिट का ये रेंज है, इसका रेंज कहाँ है, ये देखो ये जितने भी वैल्यूज है थाउजेंड्स में, ये कितना है, ये आपको थाउजेंड्स 1,45,000 समथिंग ऐसे उसमें मिलेंगे, 1 लाख, लाख तक, ज्यादा से ज्यादा कितना, लाख लाख तक का प्रॉफिट है। यहाँ पे जो सेल्स हो रहा है नियर टू 10,000 के करीब हो रहा है, सॉरी नियर टू 10 लाख के करीब, मिलियंस के करीब हो रहा है। तो दोनों में डिफरेंस बहुत ज्यादा है, दोनों में डिफरेंस बहुत ज्यादा है। ओके, तो इसलिए क्या होता था, आपको ओरिजिनल यहाँ पे वैल्यू आया था ये कुछ इस तरह से, और यहाँ पे आया था क्यों, क्योंकि स्केल दोनों में क्या था कि भाई स्केल जब आपने एक ही स्केल यूज किया था तो उसी स्केल को फॉलो करते हुए वो वैल्यू भी फॉलो हो रहा था, वेयर अब यहाँ पे वैसा नहीं रहा। आपका सम ऑफ सेल्स के लिए जो स्केल है वो अलग दे दिया ग्राफ के लिए, और इस लाइन के लिए ग्राफ का जो वैल्यूज है उसके लिए अलग दे रखा है। तो क्या होता है, वो फॉलो कौन सा कर रहा है, इस एक्सिस को फॉलो नहीं कर रहा है, वो इस एक्सिस को वैल्यूज को फॉलो करता है। ओके, दैट्स हाउ इट डिफरेंसेस। सो अगर इस तरह से चार्ट आएगा, अगेन आप वैल्यू के साथ कंपेयर करोगे तो बी वेरी वेरी कंफ्यूजिंग, कि भाई आप बोलोगे यार इसका देख, अगर देखा जाए ओके वैल्यू के बेसिस में देखा जाए, तो जिस चीज का 8 लाख सेल्स हो रहा है और अगर यहाँ पे उसकी वैल्यू है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, आपको अराउंड 8 लाख नहीं बोले तो भी चलो यहाँ पे पकड़ते हैं, जैसे 8,30,000 समथिंग कुछ तो भी वैल्यू का सेल्स हो रहा है। ओके, यहाँ पे आप देखो तो ये 8 लाख के ऊपर ही अभी भी है, तो लेट्स से कि 8 पॉइंट लेट्स से 10 लाख 10,000 समथिंग प्रॉफिट हो रहा है। ये जो मार्जिन है ना भाई प्रॉफिट का, ये जो ये जो दिख रहा है प्रॉफिट, इट्स अ वेरी ह्यूज। ये लोगों को गुमराह और बहुत बहुत कंफ्यूजन करेगा, बिकॉज इट इज नॉट रियली पॉसिबल, इट इज रियली नॉट पॉसिबल। समझ के देखो ना, जहां पे इतना बड़ा सेल्स हो रहा है वहां पे सब इतना कैसे प्रॉफिट होगा। ये कंफ्यूजन कब होता है, जब आपका एक एक्सिस अलग वैल्यू पे चल रहा है और एक एक्सिस अलग वैल्यू पे चल रहा है। ओके, तो मुझे इस प्रॉफिट का वैल्यू को यहाँ पे उस एक्सिस को दिखाने के लिए मैं रिप्रेजेंटेशन करूंगा तो इट वुड बी अ कंफ्यूजन, सो डोंट डू दैट। इसलिए क्या होता है, सेकेंड एक्सिस को वैल्यूज को ना दिखाओ, उसे ऐसे ही फॉलो करें तो जो सेम एक्सिस पे, अगेन सेम एक्सिस पे कंपेरेटिव करने के लिए, ओके तो वो बेटर रहेगा। यहाँ पे वैल्यू दिखा दो, ये आपको बेटर इंफॉर्मेशन देगा, देखो यहाँ पे दिस शुड बी बेटर। हाँ, अब यहाँ पे बोल सकते हो कि ठीक है, ये ओवरऑल आप देखोगे तो ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, फिर भी क्वेश्चन का तो वही है कि भाई कुछ इस तरह से आना चाहिए था, नीचे नीचे इस तरह से होना चाहिए था, या फिर सबका प्रॉफिट अराउंड समवेट ऐसे कांस्टेंट होना चाहिए था, बट फर्नीचर में बहुत बड़ा लॉस हो रहा है, ये तो कोई डिनाई नहीं कर सकता, दैट इज व्हाट इट इज। अब अगर आपको ये जानना है, चलो हमको ये तो पता चल गया कि फर्नीचर में है प्रॉब्लम, टेक्नोलॉजी ऑफिस सप्लाईज और फर्नीचर के कंपेयर में देखोगे तो फर्नीचर में है प्रॉब्लम। अब पता कैसे करें कि भाई, क्योंकि फर्नीचर में तो एक फर्नीचर नहीं है, फर्नीचर में बहुत सारे सब कैटेगरी है, तो ऐसा तो नहीं है ना
कि सब के सब फेल हो रहे होंगे, हो भी सकता है, या ऐसा तो नहीं है, क्योंकि देखोगे सेल्स में तो तगड़ा सेल्स चल रहा है, तो सबके सबके मतलब सबके सब सेल्स तो खराब नहीं है, सेल्स भी तो अच्छे हैं, फिर लॉस हो क्यों रहा है? लॉस कहूंगा या फिर इतना बड़ा हमें कम प्रॉफिट क्यों हो रहा है? थोड़ा ड्रिल डाउन करते हैं, थोड़ा और इंफॉर्मेशन निकालते हैं। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे करते हैं कैटेगरी के नीचे एक और कॉलम ऐड कर देते हैं, सब कैटेगरी। आई जस्ट पुट इट अवे, देखो कैटेगरी के ऊपर नहीं कर रहा हूं मैं, हम नीचे कर रहा हूँ, यहाँ पे नीचे कर देते हैं, यहाँ पे लेके आ जाते हैं। ओके, अब देखो यहाँ पे आपको और थोड़ा अच्छे से इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। इसको मैं भी क्या करता हूँ, फॉर्मेट पढ़ता इस तरह से कर देता हूँ और इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, बिकॉज नाउ इट डज नॉट हैव दैट मच ऑफ रिक्वायरमेंट। अब देखो प्रॉफिट क्लाइंट तो आपको बता रहा है, लेकिन इसमें साथ में क्या पता चल रहा है, देखो आपको ये फर्नीचर, देखो फर्नीचर। ओके, फर्नीचर का देखो आप यहाँ पे, फर्नीचर में कौन से बुक केस, चेयर, फर्निशिंग और टेबल। देखो इसमें नेगेटिव वैल्यूज, ये भी नेगेटिव है, ये तो बहुत ही ज्यादा नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है। मतलब हमारे इसमें तीन चीज है, तीन वैल्यूज। ओके, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, जैसे ये एक्सिस है ना, सम ऑफ सेल्स का एक्सिस। अब ये सम ऑफ सेल्स का एक्सिस जीरो से क्यू है। ओके, जीरो से क्यू है। मैं आपको एक सादा एग्जांपल बताता हूँ, ये नीचे की वैल्यू को इतना हाईलाइट क्यों नहीं कर रहा, देखो यहाँ पे वैल्यू दिख रही है, बट ये ऐसे नीचे क्यों नहीं आया? मैं कैसे नीचे क्यों नहीं आया, उसका रीजन बताता हूँ। देखो सेल्स ना कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। ओके, सेल्स कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। प्रॉफिट लॉस हो सकता है, निगेटिव हो सकता है कभी भी, लेकिन सेल्स नहीं होता। मतलब ऐसे आप कभी नहीं बोल सकते कि मैंने नेगेटिव या फिर मैंने किसी को नेगेटिव में सेल्स किया है, नॉट पॉसिबल। सेल्स जीरो हो सकता है कि सेल्स भाई मेरी दुकान का सेल्स नहीं हुआ, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि नेगेटिव में गया। दैट्स व्हाई यू डोंट हैव एनी वैल्यू बिलो जीरो, बिकॉज यू आर फॉलोइंग एक्सिस ऑफ दिस। ओके, सो रिमेंबर दिस। अगेन उसको दिखाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगेन यहाँ पे आइए, जिसमें मैंने आपको कहा था फॉर्मेट में। ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं सेकेंडरी वैल्यू केस में। देखो यहाँ पे वैल्यूज, ये देखो ये जो वैल्यूज है यहाँ पे। अब ये एक्सिस फॉलो कौन सा कर, देखो यहाँ पे ये जीरो है, ये जीरो है, ये जीरो का वैल्यू है, ये नहीं सॉरी, ये वाला है ना, ये हाँ ये वाला जीरो है, ये एक्सिस। इसके नीचे देखो, अभी यहाँ पे ये नीचे देखो, नीचे गया एक्सिस। ऐसे समय में काम का है, जब आपको कंपेयर करना है नेगेटिव वैल्यूज भी एक ही शीट में, क्योंकि सेल जीरो से नीचे नहीं जाएगा, पर आपको दिखाना है, तो कैसे दिखाए? तो वहां पे आप दूसरा एक्सिस जरूर यूज करो, ताकि आप बता सको कि भाई देखो ये अपना जीरो का लाइन है, ये वाला जो लाइन है ये जीरो का लाइन है। ओके, अब इस लाइन से देखो नीचे कितने कितने हैं, ये एक वैल्यू है, यहाँ पे एक वैल्यू है, यहाँ पे एक वैल्यू है, यहाँ पे एक वैल्यू है, और यहाँ पे भी है। इट्स नॉट जीरो के नीचे, बट समवेट जीरो के उधर ही ये वाला वैल्यू, ये वाला इस तरह से। ओके, इस तरह से जा रहा है, तो यहाँ पे काम आएगा आपका। तो दोनों सिनेरियोज आपको बताया मैंने। ओके, कहाँ पे आ सकता है, कहाँ पे नहीं। सो रिमेंबर दैट वेयर टू यूज इट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वेयर शुड बी यूज अवर लॉजिक एंड वेयर शुड बी यूज अवर नॉलेज। जो स्किल्स है कहीं पे भी आता है, मतलब यूज नहीं करना है। मेक श्योर कि जहां पे उसका रिक्वायरमेंट हो वहीं पे आपको वो यूज करना है। इज इट क्लियर? यस। यस सर। अब इसको आप, अगर आपको लगता है कि सब ब्लू ही दिख रहे हैं, नहीं मुझे थोड़े अलग कलर से आइडेंटिफाई करना है, लेजेंड में आना है, कैटेगरी को डाल दो और ये आपको कैटेगरी की तरह भी दिख जाएगा। सेम वही है प्रोसेस, देखो जैसे हमने कॉलम में किया था, कॉलम चार्ट्स में यहाँ पे जो हमने है ना कैटेगराइज किया था, मैंने सिर्फ उसको कैटेगरी में डाल दिया। सो वहाँ पे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भाई हाँ कौन सा चार्ट किससे बिलोंग करता है और कौन सा ग्रुप, ताकि गलती से ऐसा ना हो कि फर्नीचर में किसी में आपको समझ, सिंस देयर आर कलर टू डिफरेंशिएट एंड यू कैन हैव दैट इजीली, इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ओके, नाउ सेड दैट। अच्छा ये कौन सा चार्ट है, ये है लाइन कॉलम चार्ट। अब स्टैक में क्या रहेगा, ऑब्वियसली जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है कि भाई फर्नीचर के अंदर में बुक केस अलग कॉलम बता रहा है, चेयर अलग कॉलम बता रहा है, फर्निशिंग अलग कॉलम बता रहा है, टेबल अलग कॉलम बता रहा है। वहां पे ऐसा नहीं होगा। वहां पे क्या डिफरेंशिएट होगा, जब आप स्टैक कॉलम चार्ट पे रखोगे वही डिटेल्स में लेके आ जाता है यहाँ पे, बेस्ड ऑन सेल्स, बेस्ड ऑन कैटेगरी, एंड व्हेन वी से प्रॉफिट अगेन ओवर हियर द सम ऑफ, भैया आप लाइन पे आ जाइए लाइक दिस, एंड देन वी आल्सो सब कैटेगराइज इट
एंड देन कैटेगरी टू बी प्लेस्ड ऑन लेजेंड, ताकि सेम डिटेल्स दिखे आपको लाइक दिस। ये कौन सा हो गया भाई? सॉरी, दिस। एक्स एक्सिस में दिया है सेल्स, तो ठीक है। ओके, लाइन एंड स्टैक कॉलम चेक करेक्ट तो है। So, एंड ओके ओके। आ गया लेजेंड मेरा। ओके फाइन। भैया आप यहाँ क्या कर रहे हो? इस तरह से ऑन कर देते इस तरह से, इंस्टेड ऑफ ड्राइंग या इंस्टेड ऑफ कैरिंग अदर कॉलम्स साइड बाय साइड, वो एक एक के ऊपर एक करेगा। ओके लाइक दैट। ये जो सीरीज लेबल है इसमें ऑप्शंस आते हैं कि जैसे एक अपने फ्रेंड ने पूछा था कि क्या हम इसको यहाँ पे लेबल ला सकते हैं कि जैसे 0.22 किसका है पर्टिकुलरली, इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग दोज कलर। तो यह सीरीज लेबल में आता है ऑप्शन, बट वो अपने जो फ्री वाले हैं इसमें आई डोंट थिंक यहाँ पे है। अदरवाइज यहाँ पे ना ऑप्शन आता है कि आप उसको यहाँ पे ना ये जो सीरीज लेबल है, मतलब ये जो है सीरीज है, यहाँ पे डाल सकते हो। आई थिंक यहाँ पे आए वो शायद यहाँ पे प्रोबेबली ये सम ऑफ प्रॉफिट का दिखा रहा है ना लेबल्स। लेट्स से इफ आई से किसका सब कैटेगरी ना अपना, नहीं दिखा नहीं रहा। एक पर्टिकुलर का ले सकते हैं, बड़े से सिंगल का नहीं ले सकते हैं। अगर मैं किसी पर्टिकुलर का लूंगा ना तो यहाँ पे वो हट जाएगा। ओके, अभी कौन सा दिखा रहा है देखो यहाँ पे, ये जितने भी सीरीज है ना, एक्सेसरीज का भी वैल्यू दिखा रहा है, सबका दिखा रहा है। अगर मैं कोई एक सेलेक्ट करूंगा एक्सेसरीज, कहाँ गया एक्सेसरीज? ये यहाँ पे था नहीं, कहाँ पे एक्सेसरीज? कहीं ना कहीं तो होगा। ओके लेट मी, बड़े वाले वैल्यू को लेंगे ना, ऐसे नहीं करेंगे। मैं क्या करता हूँ, किसी ऑल को देता हूँ यहाँ पे पहले, और किसी फोन को, हाँ ये जो फोन है यहाँ पे ना, इसको इसको हटा, देखो यहाँ पे क्लिक करता हूँ। हाँ, अच्छा शो फॉर सीरीज। हाँ देखो, देखिए यहाँ पे लेबल का, लेबल के बाद मेरे ख्याल से किसका है ये टेक्नोलॉजी मशीन्स का है। ओके, डेटा वो हियर, मशीन्स पे क्लिक करता हूँ देखो यहाँ पे, तो ये देखो ये भी हटा सकता हूँ मैं, सो आई कैन रिमूव दैट ऑल्सो। अभी के लिए मैं वापस से उसको सेलेक्ट करके ले लेता हूँ कि आ जाए फोन पे। यहाँ पे इस तरह से मैं उसको भी हटा सकता हूँ। ऑप्शंस में एंड टाइटल में ओके, इफ आई से कस्टम, और कस्टम में ओके ओके आई हैव दैट। देखो डेटा लेबल में ऑप्शंस में कस्टम टाइटल है, कस्टम टाइटल के आगे सीरीज नेम, इफ आई सेलेक्ट फोन ही आ रहा है एक, व्हाई नॉट अदर्स? बिकॉज यहाँ पे मैंने ऑन रखा है ऑल। हाँ यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा है ऑन का। हम्म हम्म
ओके, देखो यहाँ पे टाइटल में, ओके, टाइटल में देखोगे आप, कभी कभी जैसे आप होता है ना क्वेश्चन, अभी जैसे यहाँ पे इसका नहीं आ रहा है मेरे ख्याल से, मैंने कोई तो भी नहीं, एक्सरसाइज तो यहाँ पे है मेरे ख्याल से इसका। अच्छा, इसका प्रॉब्लम क्या होता है इस बॉक्स के अंदर में, ओके, ये जो बॉक्स है ना, इस बॉक्स के अंदर में आपका ये अगर बैठ नहीं रहा है, इफ वट एवर रिटर्न ओवर हियर, जो भी वैल्यूज है आपका, अगर इस लाइन में, जैसे ये आपका, जैसे ये जो आपका बॉक्स है, ये जो आपका सर्टन एरिया है ना, इस एरिया के अंदर में अगर वो फिट होता है, इफ इट्स फिटिंग इन दैट, देन ओनली इट विल बी शोन। अगर जैसे यहाँ पे भी नहीं होता, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी होता है, यहाँ पे बैठता नहीं है, तो जहां पे वो डिटेल्स नहीं बैठेगा वहां पे आपको नहीं दिखेगा। ओके, जहां पे भी वो बैठेगा नहीं वहां पे नहीं दिखेगा। बट अगेन, अगर आपको लेबल चाहिए तो देखो यहाँ पे डेटा लेबल्स में ऑन आना है, यहाँ पे ये तो सब और ऑन ही है। ये जो टाइल्स है देखो, ये ना, ये नॉर्मल ऐसे ऑफ था ना, यहाँ पे ऑफ, इसको क्या कर दो आप, ऑन कर दो इस टाइल को। ओके, और अप्लाई सेटिंग्स में, सीरीज में, हाँ, इस टाइल्स को, ये तो टाइटल, सॉरी नॉट टाइल्स, टाइटल में इसे ऑन कर दो, यहाँ पे आपका टाइटल भी आ जाएगा लाइक दिस। ठीक है, डिटेल्स का तो डेटा, डिटेल्स में फॉर एग्जांपल लेट्स से डेटा में सब कैटेगरी डाल दूंगा, इट विल अगेन ब्रेक। ठीक है, उसका कोई अभी कंसर्न नहीं है मेरा। हम्म, सभी का है, ठीक है। सो यहाँ पे है, ओके, यहाँ पे अगर कॉलम में आपको चाहिए, और कॉलम में भी देखते हैं क्या उसमें भी अवेलेबल है क्या। जैसे अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पे आते हैं, इसको थोड़ा जूम इन करते हैं और यहाँ पे टाइटल लेके देखते हैं, जैसे यहाँ पे तो है वैसे एक्सेसरीज वगैरह किसका है, बट इन यहाँ स्टैक में और देखते हैं, जैसे यहाँ पे लेते हैं एग्जाम्पल, डेटा लेबल्स को ऑन कर रखा है, ऑप्शंस हॉरिजॉन्टल वगैरह वो तो ठीक है, टाइल्स है, ये टाइल्स टाइटल, इसे कर देते हैं। ओके, देखो टाइटल में ये डिटेल्स आ जाएगा, ओके, ठीक है, यहाँ पे है, सो वी हैव दैट आल्सो। वैल्यूज, ठीक है, वैल्यू दिखाने के लिए, ठीक है, गुड, आज एक्सप्लोर अच्छा हो गया नया। ओके, सो इस तरह से स्टैक इंस्टेड ऑफ कॉलम आपको स्टैक एक के ऊपर एक दिखेगा। ओके, और इस तरह से क्या, एक हमारा जो लाइन है ऊपर का फर्स्ट दो रो वो कंप्लीट हो रहा है। अभी मैं नेक्स्ट और लेके आता हूँ एक और रिबन चार्ट। अब देखो रिबन चार्ट भी लाइन चार्ट जैसा ही है, बट इंस्टेड ऑफ हैविंग स्ट्रेट लाइन, लाइन चार्ट कैसे होता है, हम जब बोलते हैं ना, जैसे ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में वो क्या करता है, स्ट्रेट जाता है, स्ट्रेट। ओके, इसका मतलब क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल इस पॉइंट से इस पॉइंट पे देखोगे तो ये कैसे स्ट्रेट जाएगा ऐसे। ओके, बट अगर इस तरह से फ्लो जा रहा है वो लाइक दिस, है ना, इस तरह से, तो ये फ्लो क्या बताता है, इंस्टेड ऑफ हैविंग दिस स्टेडी इंक्रीमेंट, अब ये देखोगे तो ऐसे स्टेडी इंक्रीमेंट दिख रहा है ना यहाँ पे, इंस्टेड ऑफ हैविंग स्टेडी इंक्रीमेंट, ये कुछ इस तरह से जा रहा है, ऐसे दिखेगा आपको ये इस तरह से। ओके, बिकॉज इट इज फॉलोइंग वैल्यूज अदर देन स्टेडी। अब ये नॉर्मली कहाँ पे होता है देखो, अगर एक पॉइंट का वैल्यू आपको पता है और दूसरे पॉइंट का वैल्यू आपको फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ना आते हुए इस वैल्यू को लाइक जैसे यहाँ पे, नॉर्मली क्या करते हैं हम, सिंस वी डोंट नो द वैल्यू विच आर मिसिंग बिटवीन, जैसे अगर ये पॉइंट यहाँ पे, इसका वैल्यू मुझे नहीं पता, इसका वैल्यू मुझे नहीं पता, इसका वैल्यू मुझे नहीं पता, नहीं पता है मुझे, ओके, सिंपली इसको ऐसे एक लाइन पे इसको वैल्यू नहीं पता है मुझे, तो मैं क्या करूंगा कि भाई इस लाइन को ऐसे ट्रैक ना करते हुए मैं क्या करूँ, डायरेक्टली ऐसे ट्रैक करूंगा लाइक दिस, कंसिडरिंग दैट कि भाई यहां से यहां ऑन एन एवरेज ये वैल्यू जा रही है। दूसरा प्रोसेस क्या होता है, सिंस वी डोंट हैव द वैल्यू ओवर हियर, एक मेथड है कि भाई अब मुझे नहीं पता है तो मैं क्या करूंगा, कंसिडर से जीरो कंसिडर करूंगा, वहां पे क्या करूंगा, जीरो कंसिडर करूंगा। तो ये इस तरह से, अगर ऐसे ये इस तरह से जाएगा, स्ट्रेट जाएगा, फॉलोइंग द कांस्टेंट वैल्यू विच वाज अर्लियर, वही वैल्यू को स्ट्रेट फॉलो कांस्टेंट करते हैं, फिर वहां से नीचे आएगा। ये एक मेथड है। दूसरा क्या होता है, मुझे वैल्यू नहीं पता है तो मैं क्या करूंगा, जो एक पॉइंट है वहां पे डायरेक्टली ऐसे अटैच करूंगा लाइक दिस। सो लाइन क्या करता है, इस तरह से फॉलो करता है, ये एक पॉइंट से इस तरह से। ओके, सो इट फॉलोज लाइन लाइक दैट, बट यहाँ पे वैसा नहीं है, यहाँ पे क्या करता है रिबन चार्ट में, रिबन चार्ट में क्या करते हैं देखो, इफ आई सेलेक्ट अ स्टे सेल्स वैल्यू, सेल्स का वैल्यू, देन बेस्ड ऑन कैटेगरी, देखो डिवाइड हो गया, इसको सेल्स के वैल्यू कैटेगरी सब सब कैटेगरी करते हैं ताकि थोड़ा बड़ा दिखेगा ऐसे। ओके, ये इस तरह से दिखेगा, ये एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। और उसमें क्या करता हूँ मैं, कैटेगरी लेजेंड में डाल देता हूँ, तो आपको तीन अलग डिटेल्स आपको दिखेंगे लाइक दिस। ओके, इसको मैं करता हूँ फोकस,
ये देखो इस तरह से आ जाएगा। इसको एक करते कैटेगरी पहले ऊपर लिखा था मैं, ये ऐसे आप कर लो फिर ड्रिल। ये इस तरह से लेजेंड में एक कैटेगरी डाल देते हैं, एक्सिस एक्सिस, ओके ठीक है। ऐसे आना चाहिए। फर्नीचर ऐसे ऐसे इसका रेटेड ठीक है। ये देखो यहाँ पे क्या है, देखो ये यहाँ से ऐसे रिबन टाइप ना, रिबन ये इस तरह से ऐसे फ्लो में दिखाता है, फ्लो में। ओके, रिबन टाइप दिखाता है वो। और वैसे में इसको भी क्या करता होगा, इसे नीचे सब कैटेगरी में लेके आता हूँ नीचे, देखो कुछ इस तरह से आ जाएगा। सब कैटेगरी में, हाँ ठीक है, सब कैटेगरी में इस तरह से आ जाएगा। ओके, ये इसको ऐसा दिखेगा, ये देखो ऐसे, ये ऐसे 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 कर्व, इंस्टेड ऑफ लाइन ऐसे कर्व आएगा ऐसे, लाइक दिस। ओके, इसको रिबन। अब रिबन में क्या है, मैं अगर इसको डिफरेंशिएट करने के लिए इसमें क्या करता हूँ, कैटेगरी उठा के लेजेंड में यहाँ पे डाल देता हूँ, तो ये ऐसे 3 कलर में आएगा। अगेन इसको ऐसे करता हूँ मैं, हटा देता हूँ, डायरेक्ट सब कैटेगरी पे लेके आते हैं। अ, एक सेकेंड ना, इफ आई सेलेक्ट सेल्स विथ सब कैटेगरी एंड विथ कैटेगरी एज इनपुट, ठीक है। हम्म नहीं एक्चुअली ये ठीक है, दिखा रहा है, प्रॉपर है। मैं इसमें कोई मतलब टिप्पणी नहीं करना चाहता, बट कंसर्न ये है कि पहले कुछ अलग आता था विजुअल्स, आज कुछ अलग आ रहा है। सो आई एम बिट कंफ्यूज कि क्या कुछ पहले का सेटिंग मेरा यहाँ पे रह गया है या क्या, आई डोंट थिंक सो। आपको भी यही विजुअल आ रहा है, कुछ और आ रहा है? एक बार चेक करना, तो जो जो अभी साथ में काम कर रहे हैं, यही आ रहा है कि आपके साथ में भी यही आ रहा है, सेम सेम है ना? ठीक है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, लेट इट बी, अगर आ रहा है तो ठीक है। ओके, देखो जैसे मैंने कहा था कि लाइन ना करते क्या, ऐसे रिबन्स के टाइप में आपको आता है। ओके, रिबन्स के टाइप में। और इसमें अगर आप फॉर एग्जांपल पकड़ लो कि मुझे ये आइडेंटिफाई करना है कि इन रिबन्स में भाई ये जो फ्लो है चार्ट का, पे जो फ्लो चल रहा है, इसको मुझे सेगमेंट करना है कैटेगरी बेसिस में, या फिर इसे हम सेगमेंट में देखते हैं। ओके, मैं इसे उठाता हूं, लेजेंड में सेगमेंट डालता हूं, इस तरह से सेगमेंट। तो ये क्या बता रहे हैं, देखो मैंने वहां पे से सब कैटेगरी, सॉरी कैटेगरी ना लेते हुए सेगमेंट लिया है। ओके, सेगमेंट क्यों, उसका रीजन ये है, देखो जब आप कैटेगरी लेते हो ना, वो भी दिखा देता हूँ आपको मैं। जब आप कैटेगरी लेते हो ना, यहाँ पे, यहाँ से जब आप कैटेगरी उठाते हो यहाँ से और कैटेगरी पुट करते हो कहाँ पे, लेजेंड में, यहाँ पे वैल्यू में डिफरेंशिएट क्या होता है, देखो मैं आपको बताता हूँ व्हाई इट्स अ डिफरेंट विद रिस्पेक्ट टू सेगमेंट एंड कैटेगरी। ये आपको मैं दोनों बताता हूँ। ये उठाया मैंने यहाँ पे, सेम डिटेल से सेल्स लेता हूँ,
with respect to sub category and then I will add segment on a legend. ये दोनों में डिफरेंस क्या है और ऐसे डिफरेंशिएट क्यों हो रहा है, ऐसे क्यों ऐसे ब्रेक करके आ रहा है, आपको दिखाता हूँ, उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको देना है। देखो ना, यहां पे आप देखोगे तो कंटिन्यूस डेटा है, ऑब्वियसली कंटिन्यूस है ना, क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं, देखो यहां से आप नीचे नीचे आओगे तो रिबन में तो यहां पे कंटिन्यूस है, यहां पे कंटिन्यूस है, बट यहां पे नहीं है, यहां पे नहीं है। उसका रीजन ये देखो क्या है, जब हम ऐसे डेटा को देख रहे हो कि जब हम इस वैल्यू को देख रहे हैं तो यहाँ पे आपको ये पता चलता है कि जैसे आप चेयर पकड़ लो, चेयर का क्या कुछ लिमिटेशन है इस डेटा में, चेयर का लिमिटेशन इस डेटा में, मतलब क्या है, चेयर सिर्फ और सिर्फ सेल होता है किसमें होता है, आपके फर्नीचर्स के ग्रुप में सेल होता है। स्टोरेज कहां पे होता है आपके इस ऑफिस सप्लाईज के ग्रुप में होता है। वैसे ही मशीन कहां पे होता है आपके टेक्नोलॉजी के ग्रुप में, नॉट हियर, टेक्नोलॉजी के ग्रुप में सेल होता है। मतलब यहाँ पे क्या है, वैल्यू कंटिन्यूस नहीं है कि भाई हाँ मैं एक, मतलब ओवरऑल कहीं पे भी नहीं सेल हो रहा हूं मैं, कहीं पे भी उसकी वैल्यू नहीं आ रही है, स्पेसिफिक ग्रुप का होगा तब जाके आपको फ्लो मिलता है। अगर वो फ्लो ब्रेक होता है, अगर वो फ्लो ब्रेक होता है तो आपको वहां पे से सिंगल एक कॉलम आके मिल रहा है। क्यों? वहां पे रिबन कंटिन्यू नहीं कर सकता, वेराज यहाँ पे क्यों हो रहा है मैं आपको बताता हूँ। सी, अक्रॉस एनी कैटेगरी, आपको कोई भी कैटेगरी हो या सब कैटेगरी, अक्रॉस कोई भी सब कैटेगरी भी हो, मैं इसको थोड़ा आपको छोटा पहले करके दिखाता हूं, इसके पहले ऊपर यहाँ पे कैटेगरी ले लेता, आ जाओ। हाँ, जैसे अभी ये पकड़ लो, अक्रॉस एनी कैटेगरी, आप कोई भी कैटेगरी लो, वो फिर फर्नीचर हो, वो ऑफिस सप्लाईज हो या टेक्नोलॉजी हो, आप कहाँ सेल करते हो? तीनों में सेल करते हो ना। तो कहीं पे भी हो, रिबन क्या कर रहा है, इट इज फॉलोइंग द डिटेल्स। रिबन क्या कर रहा है, क्योंकि फर्नीचर में भी सेल हो रहा है, ऑफिस सप्लाईज में भी सेल हो रहा है और टेक्नोलॉजी में सेल हो रहा है। कंज्यूमर्स क्या करते हैं या फिर टेक्नोलॉजी क्या करता है, तीनों सेगमेंट में बेचता है, कंज्यूमर में भी, कॉर्पोरेट में भी, ऑफिस सप्लाईज में भी। ऑफिस सप्लाईज को बेचते हैं, तीनों को करते हैं, इसलिए क्या है, इसमें भी वैल्यूज है, इसमें भी उनकी वैल्यूज है, इसमें भी वैल्यूज है। तो कंपेयर कैसे करता है वो, कंपेयर ये करता है कि ऑन जो भी, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 10 रुपीज अगर सेल्स हुआ है फर्नीचर का, तो कंज्यूमर्स का, आई एम टॉकिंग अबाउट लेट्स से कंज्यूमर्स, ओके, तो कंज्यूमर का ऑफिस सप्लाईज में कितना सेल हुआ है, थोड़ा नीचे आ रहा है तो 9 रुपए पकड़ लेते, यहाँ पे ऊपर आए तो थोड़ा 12 रुपए पकड़ लेते, तो फ्लो कंटिन्यूस है, फ्लो क्या है, कंटिन्यूस चल रहा है। वेराज यहाँ पे वैसा नहीं है, यहाँ पे क्या हो गया है, यहाँ पे जो सेल हो रहा है सब, ये जो सब कैटेगरी का डिटेल्स, ये पर्टिकुलरली कैटेगरी के बेसिस में हो रहा है। मतलब क्या है, बाइंडर्स जो है, बाइंडर्स कौन से कैटेगरी के, सिर्फ ऑफिस सप्लाईज के, तो इसका वैल्यू मैं किसी और आजू बाजू की वैल्यू को कंपेयर, क्यों, ये तो अलग ही कॉलम का है, फिर हाँ ये इसके बाजू में आए तो ये हो सकता है। जैसे सॉर्ट कर देते हैं हम यहाँ पे, सॉर्ट बाय सॉर्ट बाय सम ऑफ सेल, इस तरह के, लेकिन इसमें अरे ये नहीं, आपको इसको सेलेक्ट करना है, पहले इस चार्ट में कैटेगरी को डालते हैं। हम्म, ओके, अब आ गया ना। अब देखो, अब यहाँ पे क्या हुआ, जो कैटेगरी यहाँ पे ब्रेक कर रहा था कि भाई कैटेगरी सिर्फ उसके उसको ही बिलोंग करेगी, अभी वहां पे वैसा कुछ भी नहीं है। अभी क्या हो गया, यहाँ पे हमने सिर्फ फॉलो किया है भाई, मेरा सब कैटेगरी का ओवरऑल जो सेल्स है उसकी वैल्यू पे कंपेयर कर रहे हैं। मतलब एक वैल्यू एक्सेसरीज है तो नीचे फिर कितना गया, फिर कैसे हुआ, फिर लाइक दैट। नाउ वी आर नॉट फोकसिंग ऑन कैटेगराइजिंग और वी आर नॉट फोकसिंग ऑन क्लस्टरिंग द डेटा। लेजेंड में ना, लेजेंड में नहीं है यहाँ पे, वी आर नॉट फोकसिंग ऑन क्लस्टरिंग। अभी क्या है, यहाँ पे प्योर वैल्यू के डिस्कशन पे चल रही है कि भाई इसकी वैल्यू जो भी है, उसकी वैल्यू जो भी है, उसकी वैल्यू जो भी है, वी आर फोकसिंग ऑन दैट। तो इस तरह से आपको यहाँ पे रिबन मिलेगा ना, ओके। सो हमेशा ध्यान रखना कि जो भी आपके पास में यहाँ पे ऑप्शंस होते हैं या फिर जो भी आपके पास में यहाँ पे फील्ड्स, बेसिकली मैं कहूंगा इसे ऑप्शंस नहीं कहूंगा, फील्ड्स कहूंगा,
उस फील्ड में आप क्या वैल्यू पुट कर रहे हो उसके बेसिस में आपका यहाँ पे चार्ट इंटरेक्ट होता है। तो यू शुड अंडरस्टैंड कि यहाँ पे क्या क्या डिटेल्स है, क्या क्या इंफॉर्मेशन है, जो आप पुट करोगे तो आपको आउटपुट मिलेगा। ओके थोड़ा सा भी इधर उधर करोगे तो यस इट विल हैव अ डिफरेंट आउटपुट। सो मेक श्योर टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली देयर इज इन दिस फील्ड्स। अगेन अब यहाँ से कंटिन्यू करते हैं, इसको मैं कंटिन्यू करूंगा आगे। इसको मैं थोड़ा ड्रिल डाउन करता हूँ। देखो इस तरह से सेम डिटेल्स आया बट कैटेगरी में आया। ओके सो ओवर हियर इसको मैं अभी फोकस कर देता हूँ लाइक दिस। तो आपको यहाँ पे क्या पता चलता है, हाउ टू रीड इट। देखो बेस्ड ऑन सेगमेंट बेसिस में आप देखोगे तो कंज्यूमर्स का कहाँ पे, ये ब्लू वाला कलर का है कंज्यूमर्स का। ओके सो यू कैन सी दैट इट इज फॉलोइंग। यहाँ पे सेल्स सबसे ज्यादा एक्सेसरीज का देखोगे, ओवरऑल आप देखोगे तो सबसे ज्यादा सब कैटेगरी में सबसे ज्यादा किसका सेल्स हो रहा है, तो सबसे ज्यादा सेल्स ये दो चीजों का है, एक है चेयर्स और एक है ये फोन का सबसे ज्यादा सेल हो रहा है। अच्छा सबसे ज्यादा सेल हो रहा है तब तक ठीक है, लेकिन किस कैटेगरी में सबसे ज्यादा सेलर है वो भी आपको पता चल रहा है, बिकॉज दिस इज ऑन कंज्यूमर्स। ये कंज्यूमर नहीं ब्लू कलर का ना, कंज्यूमर्स में जा रहा है। कॉर्पोरेट में देखोगे, कॉर्पोरेट में आप देखोगे कंपेयर करके तो फोन का ही देखोगे कॉर्पोरेट में, हाँ कॉर्पोरेट में अच्छा सेल है, बट कंपेयर टू आप देखोगे तीनों में, कंपेयर टू कंज्यूमर्स, कंपेयर टू कॉर्पोरेट एंड कंपेयर टू होम ऑफिस, कंज्यूमर आर यूजिंग phones as a subcategory more compared to corporate and compared to home offices. ओके ये आपको यहाँ पे कंक्लूजन मिलता है। ठीक है अगेन यहाँ पे कोई भी वैल्यू ब्लू उसको क्रॉस नहीं कर रहा है, ऐसे मतलब उसके ऊपर ओवरले करके नहीं जा रही ना। सो ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, दैट विल बी फाइन। लाइन चार्ट जैसे होता है ऐसा कुछ अलग नहीं है, बट कंटिन्यूस फ्लो दिखाता है, दैट इज हाउ इट वर्क्स। ओके अब वाटरफॉल चार्ट के बारे में बताता हूँ आपको। मैंने ऐसे सेल्स बेस्ड ऑन सब कैटेगरी and break it down based on category। बंद हो जाएगी। देखो वाटरफॉल चार्ट हमेशा ग्रीन कलर और रेड कलर इससे दोनों को दिखाएगा, और टोटल हमेशा दिखाएगा कि भाई ये वैल्यू है, और अदर्स अब यहाँ पे अपने इसमें नहीं कोई ब्लैंक वैल्यू कुछ है तो अदर्स के रिलेटेड बता रहा है, बट यहाँ पे ग्रीन मार्क के इंक्रीमेंट और ब्लू मार्क रेड मार्क के डिक्रीमेंट। अब इसका मतलब क्या है देखो, जब आप कंपेयर कर रहे हो फोन्स सब कैटेगरी में फोन्स, तो उसका टोटल कितना सेल हुआ है, टोटल दिस इज समथिंग दैट वैल्यू हैज बीन सोल्ड आउट। ओके इतना उसका सम ऑफ सेल्स का टोटल यहाँ पे, ये से ये लेके यहाँ तक का टोटल, ये टोटल सेल्स का है। ओके टोटल सेल्स। और वही चीज आप फर्नीचर में देखते हो, ये ग्रीन कलर क्या देखो फर्नीचर का। ओके सो आप जब कंपेयर कर रहे हो यहाँ पे फोन्स के ओवरऑल वैल्यू का, और यहाँ पे कंपेयर कर रहे हो फर्नीचर का, ग्रीन मार्क यहाँ पे, ग्रीन मार्क नेक्स्ट वाला, तो यहां से ये कहा जा रहा है ऊपर की तरफ जा रहा है, एडिशन हो रहा है, मतलब क्या आ रहा है, ऐड हो रहा है वो। ओके दोनों में ऐड हो रहा है, फोन और फर्नीचर का दोनों में ऐड हो रहा है यहाँ पे। वेयर एज जब आप देखते हो ऑफिस सप्लाईज और टेक्नोलॉजी, ऑफिस सप्लाईज और टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी ये जो टेक्नोलॉजी का तो ग्रुप है ना यहाँ पे, चेयर, एक सेकंड ये टेक्नोलॉजी, और यहाँ पे ग्रुप का क्या, फर्नीचर का ग्रुप यहाँ पे है, अभी फर्नीचर। अच्छा एक सेकेंड इसमें टेक्नोलॉजी का ग्रुप बता रहा है ना, लेट मी टेक दैट एज ब्रेक डाउन कैटेगरी। अभी छोड़ देता हूँ इसको, मैं अभी के लिए ये बताता हूँ फिर आपको आता हूँ। ओके ओवरऑल देखोगे तो यहाँ पे, अब यहाँ पे डिक्रीज का कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे उसने ब्रेक डाउन करते समय डिक्रीज में कुछ दिखाया नहीं है, इट्स सिंपली सेइंग दैट ऑन द राइट साइड, ऑन द राइट साइड। अब यहाँ पे ऑन द राइट साइड मतलब क्या, आप कभी भी देखोगे अगर डेटा राइट साइड में टोटल है, ऑन द राइट साइड अगर वो टोटल दिखा रहा है, ओके तो ये क्या बताता है, फोन, चेयर, स्टोरेज, टेबल, बाइंडर्स, मशीन्स, इन सबको जब आप ऐड करोगे, इन सबके वैल्यूज को जब आप ऐड करोगे, यू आर गेटिंग दिस टोटल। मतलब क्या है, ग्रीन में इंक्रीज, मतलब इसको ऐड करो, इसको ऐड करो, इसको ऐड करो, इसको ऐड करो, इसको ये सिंपल बता रहा है चार्ट को, चार्ट क्या डिस्क्राइब कर रहा है वो आपको बता रहा है। ओके इट सिंपली सेज दैट व्हेन यू आर गोइंग टू ऐड, व्हेन यू आर गोइंग टू इंक्रीज दिस सेल्स with this sales, with this sales and this sale, you will get this total, this total। ओके अगेन अब मैं क्या करता हूँ, इंस्टेड ऑफ सब कैटेगरी थोड़ा कैटेगरी पे आता हूँ यहाँ पे पहले, लाइक दिस। ये देखो यहाँ पे भी वही है,
टोटल कैटेगरी, टोटल यहाँ पे कैटेगरी किसका है, टेक्नोलॉजी का। तीन, एक, दो, तीन, तीन कैटेगरीज में है। जब आप इसको ऐड करोगे, ये ऐड करोगे, ये ऐड करोगे, ये ऐड करोगे, तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे टोटल मिलेगा, लाइक दिस। ओके, दैट इज व्हाट इट इज शोइंग ओवर हियर। अगेन अब मैं क्या करता हूँ, इसको सेगमेंट के थ्रू यहाँ पे क्या करता हूँ, ब्रेक डाउन करता है। ये देखो अब यहाँ पे क्या पता चल रहा है ना। अब टेक्नोलॉजी का टोटल कहाँ पे चले गया, देखो ये यहाँ पे आ गया टोटल। ओके, टोटल यहाँ पे आ गया। तो यहां से आप देखोगे अभी राइट साइड, तो आपको यहाँ पता चलता है व्हेन, अब टोटल से कम कर रहा हूँ। ओके, मेरा पहले कैसे था, यहाँ पे टोटल था ना, यहाँ पे टोटल, टोटल से मैं क्या, जब यहाँ पे वैल्यू देख रहा हूँ तो आई एम ब्रेकिंग दिस टोटल इनटू लेयर्स, दिस टोटल इनटू लेयर्स, तो क्या होगा, डिक्रीज। तो if you add consumers total, if you, or let's say for example I would say, if you take out technology की वैल्यू में से, if you remove that consumers value, you will have this much. If you remove corporate, you'll have this much, and when you will remove home appliance, you will have this much. Okay, ये आपको ऐसे वैल्यू बता रहा है। ओके, नाउ फर्नीचर। अब फर्नीचर के लिए क्या है, ये जो वैल्यू है, ये जो टोटल वैल्यू, इस टोटल वैल्यू में से अगेन यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जब आप वैल्यू यहाँ पे, अब इस फर्नीचर को, इस टोटल फर्नीचर को जब वैल्यू देख रहे हो, सो लेट मी टेक द वैल्यू, डेटा वैल्यू आपको दिखाता हूँ पहले मैं, डेटा लेवल से, दैट वन। देखो निगेटिव पॉजिटिव में क्या है वो भी दिखाना है ना। सो दिस इज वैल्यू, दिस इज नेगेटिव, दिस इज नेगेटिव बिकॉज माइनस हो रहा है। वेर एज फर्नीचर के कंपेरेटिव में जब आप कंज्यूमर, फर्नीचर के कंपेरेटिव में जब आप कंज्यूमर्स पे आते हो, ओके, फर्नीचर के कंपेरेटिव में जब आप कंज्यूमर्स में आते हो, तो आपको क्या मिलता है, यहाँ पे टोटल फर्नीचर का जो सेल हुआ है उससे ज्यादा हुआ है कंज्यूमर्स का, सॉरी कंज्यूमर्स में ऑफिस सप्लाईज का, बेसिकली आप देखोगे उसमें ऑफिस सप्लाईज का। ओके, तो आपको क्या मिलता है यहाँ पे, अगेन ऑफिस सप्लाईज में ये ऐड हो रहा है वैल्यू, इंस्टेड ऑफ सब्ट्रैक्टिंग क्या हो रहा है, वो ऐड हो रहा है। सो इफ यू ऐड दिस 2k 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 एंड इफ यू रिमूव दिस, ओके, तो टोटल आपका आएगा एंड यू विल गेट दिस ऑफिस सप्लाई। ऐसे तीन हिस्सों में, ये एक है, ये अलग कैटेगरी है, ये कैटेगरी है जिसके अंदर हम तीन सेगमेंट में बात कर रहे हैं। हर बार आपको तीन सेगमेंट यहाँ पे मिलेंगे। टेक्नोलॉजी के कंपैरेटिव में आप किससे, फर्नीचर से कर रहे हो, टेक्नोलॉजी के आप फर्नीचर से कर रहे हो, तो आपको पता चलता है कि जो टेक्नोलॉजी का टोटल वैल्यू है और जो फर्नीचर का जो टोटल वैल्यू है, दोनों में डिफरेंस क्या है, तो दोनों में डिफरेंस ये है, आप जब कंपेयर करते हो तो कंज्यूमर्स का माइनस इतना वैल्यू है, कॉर्पोरेट का इतना कम वैल्यू है, क्योंकि आप कंपेयर कर रहे हो फर्नीचर से, किससे कर रहे हो, कंपेयर। ओके, सो यहां से जब नीचे आओगे, तो जब ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, मतलब इसके अंदर का जो टोटल है वो ये आपको वैल्यू बताता है। अगेन वही फर्नीचर से जब आप आगे जाते हो ऑफिस सप्लाईज में, तो आपको पता चलता है कि ये जो वैल्यू है, ओके, इसमें एडिशन है, ऐड किसमें है, वैल्यू पॉजिटिव में, यहाँ पे ये दो वैल्यूज है, बट इससे कम है कंज्यूमर्स में, देखोगे कंपैरेटिव में फर्नीचर और ऑफिस सप्लाईज में, तो कंज्यूमर में इसका सेल्स कम है, वेराज होम ऑफिस और कॉर्पोरेट में फर्नीचर का या फिर इस कंपैरेटिव में इसका सेल्स ज्यादा है, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट सेल्स। ओके, ये आपको वैल्यू ऐसे बताती है, तो यू हैव टू डिसाइफर लाइक दिस, ब्रेक डाउन करके। सो वाटरफॉल चार्ट इसके लिए होता है कि जब आपको वैसे ब्रेक डाउन करके दिखाना है उस कैटेगरी में, सब कैटेगरी में विथ वैल्यूज की, भाई फ्लो कैसा चल रहा है, ओके, कहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है, कहाँ पे डिक्रीमेंट हो रहा है, तो आपको वहां पे अच्छा हेल्प करके देगा दिस वे। इसको दूसरा भी तरीका है एक, जैसे फॉर एग्जांपल मैं वापस से इसको क्रिएट करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करना है, इफ आई ऐड अगेन फॉर द प्रॉफिट, है ना, सेल्स के प्रॉफिट चेक करते हैं, प्रॉफिट चेक करते हैं हम सब कैटेगरी में, एंड उसको करते हैं ब्रेक डाउन कैटेगरी में, लेट्स इसको लेजेंड, ब्रेक डाउन लेजेंड में करते हैं, लाइक दिस से ब्रेक करता हूँ, और उसके पहले सब यहाँ पे कैटेगरी ऊपर डालते हैं। व्हाट हैपन, क्या हो गया, ब्रेक डाउन नहीं हो रहा, गेटिंग ब्रेक डाउन। ओके, फिर क्या प्रॉब्लम है,
हम्म, हम्म। Now when we are talking about profit, अब प्रॉफिट में देखो हम क्या कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी को कंपेयर कर रहे हैं ऑफिस सप्लाई से और कर रहे हैं यहाँ पे फर्नीचर को। अब फ्लो कैसे चल रहा है, सबसे ज्यादा प्रॉफिट टेक्नोलॉजी में आया है, करेक्ट है, वी एग्री विद दैट। ओके, और सबसे कम आया फर्नीचर में, देखो ये भी वही बता रहा है, कोई अलग नहीं बता रहा है। फर्नीचर सेल्स में सेकंड है लेकिन प्रॉफिट में सबसे लास्ट है। तो उन्होंने क्या किया यहाँ पे, टेक्नोलॉजी को यहाँ पे लिया जिसका सबसे ज्यादा है और वहां से उसको ब्रेक करने लगे, क्योंकि आप कंपेयर जब करते हो इसमें। ओके, सो हाउ मेनी, कॉर्पोरेट में जब कंपेयर करोगे फ्रॉम ऑफिस तो इतना कम है, माइनस कम इतना है टोटल इसमें से, और इसमें से इतना कम है, इसमें से इतना कम है, मतलब कॉर्पोरेट इज हैविंग दैट मच लेस सेल्स, 4,000 लेस प्रॉफिट, नॉट सॉरी सेल्स, प्रॉफिट। यहाँ पे क्या इतना लेस प्रॉफिट है, 14,000 लेस प्रॉफिट है विथ कंपेयर टू ऑफिस सप्लाईज, क्योंकि नीचे तरफ आ रहा है ना, ग्राफ कुछ इस तरह से नीचे आ रहा होगा। तो नीचे आपने ऑब्जर्व किया होगा यहाँ पे नीचे आ रहा है, तो कैसे नीचे आ रहा है वो वैल्यूज बता रहा है। अगेन फ्रॉम दिस, जो एकदम एक्सट्रीम वैल्यू नीचे आ रहा है, अब उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है और कितना वैल्यू के साथ रिस्पॉन्सिबल है। तो ऑफिस सप्लाईज और आप फर्नीचर को कंपेयर करते हो, देखो होम ऑफिस जो कि इसके बीच में कंपेयर है, तो यह है नेगेटिव 22,000 होम ऑफिस में कंपेयर टू दिस। अगेन यहाँ पे नेगेटिव और कम हो रहा है, यहाँ पे और कम है 49, इस तरह से। तो ये जो 122K है और इसमें जो 18K का डिफरेंस है वो क्यों है, ये इसके वजह से। ओके, तो इस तरह से आप उसे ब्रेक डाउन, ब्रेक करते 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 डिटेल्स में वैल्यूज के साथ में उसे ब्रेक करना है तो उस तरह से अचीव कर सकते हो। दिस इज व्हाई वी यूज वाटरफॉल। सो दोनों चीज आपके पास में, सेल्स भी है और आपके पास में दोनों वैल्यू है, यहाँ पे प्रॉफिट भी है। इसको मैं ऐसे यहाँ पे साथ में लेकर जाता हूँ ना, यहाँ पे लाइक दिस। ओके, इसको अच्छा, ये हमेशा एक चीज याद रखना कि जो भी आप यहाँ पे चार्ट बनाते हो उसको नाम जरूर देना नीचे। ओके, सो जैसे ये रिबन है, रिबन चार्ट, ताकि बाद में आप उसे रिकॉल कर सको। ये अपना है वाटरफॉल चार्ट, वाटरफॉल, वाटरफॉल ही कर देंगे बस, काफी। ओके, इस तरह से उसको रीड कर सकते हैं। दूसरा है अभी यहाँ पे फनल चार्ट। अब फनल चार्ट कैसे काम करता है, फनल चार्ट को हमेशा ध्यान रखना, जहां पे आपको फिल्टर करना है, जहां पे आपको डेटा फिल्टर करना है। ओके, जहां पे आपको डेटा फिल्टर करना है, फिल्टर ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, फिल्टर ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यूज। ओके, जैसे आपको फनल तो पता है, फनल क्या करता है, देखो यहाँ पे से ऐसे एक सबसे उसके ओपनिंग में कभी भी जहां पे इनपुट होता है वहां पे क्या होता है, बड़ा एरिया होता है, सरफेस, सरफेस उसका बड़ा होता है। जैसे जैसे नीचे आते हो आप उसको सरफेस एरिया कम होते जाता है, यहाँ पे सरफेस एरिया कम होता है, और एक सर्टेन पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे वो क्या होता है, बहुत कम हो जाता है, लाइक दिस, ये इस तरह से, इस तरह से। तो फनल चार्ट हमेशा, और फनल का प्रोसेस या फिर फनल का जो अजम्पशन है, जो रिक्वायरमेंट है या फिर जो लॉजिकल उसका इंप्लीमेंटेशन है, हमेशा ध्यान देके देते हैं कि स्टार्टिंग में जहां पे आपको इनपुट बढ़ा देना है, जिसकी इनपुट की वैल्यू बड़ी रहेगी और उसका आउटपुट हमेशा आपको छोटा चाहिए होगा। ओके, आपको हमेशा आउटपुट छोटा चाहिए होगा। जैसे इंटरव्यू के लिए फॉर एग्जाम्पल पकड़ लो कि आपने भाई 1,000 रेज्यूम या फिर 1,000 आपके कॉल्स या फिर जो भी आपके फीडबैक्स आए या फिर आपको जो रिप्लाईज आए, आपको क्या करना है, उसको स्टेज बाय स्टेज, ये एक स्टेज होगा, ये एक स्टेज होगा, ये एक स्टेज होगा, 1 2 3, ऐसा ना स्टेज बाय आपको कंप्लीट कम करते जाना है। तो ऐसे केस में क्या होता है, आप यहाँ पे, क्योंकि इसका एक वैल्यू है ना, ये जो है डिटेल्स, ये क्या है, एक पर्टिकुलर वैल्यू 1,000 होगा, यहाँ से क्या होगा, सैचुरेट हो जाएगा नीचे यहाँ पे, ऐसे इस तरह से होगा ना, आपके टेस्ट के हिसाब से वो यहाँ पे कम हो जाएगा, वो लाइक दिस इट विल बी रिड्यूस्ड, देन अगेन इट विल बी रिड्यूस्ड लाइक दिस, अगेन इट विल बी रिड्यूस्ड लाइक दिस। सो अल्टीमेटली क्या है, आपके वैल्यूज है, कहीं 500 होंगे, फिर 200 होंगे, फिर 100 होंगे, एंड एट लास्ट में 10 20 जो भी है वो। So wherever you are planning to reduce the value based on some any category, based on any categorical, based on any input other than value, there you will use funnel chart. इसका एडवांटेज क्या होता है, आपको हमेशा ऊपर में ऑन द टॉप आपको हाई वैल्यू और नीचे में आपको हमेशा लो वैल्यू के रिप्रेजेंटेशन में मिलेगा। जैसे आपका बार चार्ट था, बार चार्ट भी क्या करता है, बाय डिफॉल्ट बेसिस ऑन द सम, जो वैल्यू आपका होता है वो दिखाता है कि भाई सबसे हाईएस्ट किसका बार है वो दिखाता है और सबसे नीचे इसका कम है।
तो ऐसे हमेशा ऊपर से नीचे नीचे आता जाएगा। और यही अगर आप बार चार्ट को इस साइड से मिरर कर दोगे तो भी वही दिखाता है, लाइक दिस। ओके, तो फनल चार्ट है यहाँ पे। फनल चार्ट को मैं करता हूँ सेल्स बेस्ड ऑन सब कैटेगरी। कैटेगरी करके फायदा नहीं है। ओके, कैटेगरी में 3 ही दिखेगा आपको, फिर भी एक दिखाना है तो दिखा देते हैं, ऐड कर देते हैं यहाँ पे इस तरह से। अरे हाँ, ओके, इस तरह से ऐड कर देते हैं। ये हो गया। देखो सबसे ज्यादा किसका फर्नीचर टेक्नोलॉजी का सेल्स हुआ है, फिर किसका हुआ है फर्नीचर का, फिर किसका हुआ ऑफिस सप्लाईज का। इसे आपको ब्रेक डाउन करना है, ब्रेक डाउन कर लेते हैं इस तरह से। ये आपको दिखेगा यहाँ पे सबसे ज्यादा सेल्स हुआ है फर्नीचर में। अच्छा, ये कौन से कैटेगरी का कौन सा है ये भी जानना है, तो इंस्टेड ऑफ जस्ट सिंपली डूइंग टुवर्ड्स ड्रिल डाउन, आपको कर दो हायरार्किकल। ओके, तो आपको ये पता चलेगा कि भाई टेक्नोलॉजी में फोन की बात चल रही है, फर्नीचर में चेयर की बात चल रही है, ऑफिस सप्लाईज में स्टोरेज की बात चल रही है, फर्नीचर में टेबल की बात चल रही है, ऑफिस सप्लाईज में बाइंडर की। ऐसे ना उसको पकड़ के, मतलब हायरार्की, ये जो कैटेगरी का हायरार्की उसको पकड़ के आपको उसके आगे के डिटेल्स पता चलेंगे। सो यू विल हैव दिस। यहाँ पे अगेन जो अरेंजमेंट है, जो यहाँ पे आपको अरेंजमेंट दिख रही है, जो अरेंजमेंट दिख रही है यहाँ पे सॉर्टिंग की, वो बेस्ड ऑन व्हाट है, बेस्ड ऑन द वैल्यूज सम। ओके, अगर आप इसे अरेंजमेंट बेस्ड ऑन कैटेगरी करोगे तो फिर वो कैटेगरी बेसिस में हो जाएगा। उसके लिए यहाँ पे आना है आपको, सॉर्ट बाय करना है यहाँ पे सम ऑफ कैटेगरी कर दो इस तरह से। सम ऑफ, सॉरी, कैटेगरी नहीं, कैटेगरी करना है ना मैं, बट गेट द पैराग अगेन। यहाँ पे करते हैं, हमें वो वैल्यू देना होगा। ओके, ए बी सी डी टी। हाँ, अब ये टी, टी ओ एफ ही बता रहा है अभी। एक सेकेंड, कैटेगरी तो आ गया, फिर क्या हुआ? अच्छा, असेंडिंग डिसेंडिंग, असेंडिंग करो भैया। एफ ओ टी, ठीक है। तो ये इस तरह से आ जाएगा। देखो फर्नीचर एफ के पहले, फिर ऑफ ओ के बाद में, और फिर टेक्नोलॉजी का। ऐसे भी कर सकते हैं, पर अगेन ये इसमें लॉजिक नहीं रहेगा। फनल चार्ट का फिर क्या फायदा? ओके, सो इट्स बेटर कि जो है वैल्यू उसके बारे में दिखाएं। ओके, ये डिसेंडिंग असेंडिंग में हो गया है। मुझे इसे फॉर्मेट करना है डिसेंडिंग में, दैट इज बेटर। ओके, इस तरह से फनल चार्ट को हम यूज कर सकते हैं। अगेन यहाँ पे आ, इस चार्ट को इसमें लेजेंड का ऑप्शन नहीं है, तो इसको कुछ और कर सकते हैं क्या? आई एम जस्ट थिंकिंग कि अगर इसको मैं रेड्यूस ब्रेक करके कुछ दिखा सकते हैं क्या? टूल टिप तो है वैसे। कलर, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऑप्शन होगा अपना। कलर नहीं आएगा ना? ठीक है, फॉलो नहीं करेगा वो। ठीक है, लेजेंड करके यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, बट ठीक है। एनी हाउ, इंडिविजुअली करना पड़ेगा, करना है तो, अदरवाइज शायद और कुछ एडिटिंग में हो यहाँ पे, बट अभी तो नहीं है। ठीक है, चेक इट आउट अगर मैं इसे और कुछ कर सकूँ तो। कैटेगरी लेबल तो बताता है यहाँ पे।
वैल्यूज टेबल की डिटेल बता रहा है, आई डोंट वांट दैट, टेबल्स के बारे में, ठीक है। यहाँ पे जो वैल्यूज है इसको आपको परसेंटेज में वगैरह दिखाया, तो उसके लिए कुछ यहाँ पे ऑप्शन है कि डेटा लेबल में आप आओगे तो लेबल कंटेंट में जो वैल्यूज है, डेटा वैल्यूज, जैसे यहाँ पे 100% बता रहा है, ये थाउजेंड्स में बता रहा है ना। ये जो परसेंटेज है, अगर परसेंटेज है ऊपर तो परसेंटेज परसेंटेज में दिखाना चाहिए, वाई आर शोइंग द वैल्यू। तो यहाँ पे आके परसेंटेज फॉर परसेंटेज ऑफ प्रीवियस परसेंटेज, परसेंटेज फॉर द फर्स्ट, इतना ही कर दीजिए। वैल्यू परसेंटेज फॉर डेटा वैल्यू, परसेंट ऑफ फर्स्ट, अच्छा फर्स्ट का वैल्यू कंसिडर करते हुए, हम्म, इस वैल्यू का, इसको 100% कंसिडर करो, उसका नीचे जो आपके वैल्यूज दिख रही है ना, कंसिडर दिस 100% ओवर हियर, क्योंकि सेम ही वैल्यू रहेगा ना, यहाँ पे 100% है और इसको कंसिडर दिस 100% वैल्यू, उसका नीचे 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 कितने परसेंट से नीचे रिड्यूस हो रहा है वो आपको वैल्यू दिखा रहा है। ओके, कंसिडर दिस 100% दिस वैल्यू एंड देन इट विल रिड्यूस। तो दैट्स हाउ इट इज रीडेड ओवर हियर। अगर वैल्यू चाहिए तो वैल्यू ही कंसिडर करो, ये 100% की ये वैल्यू है यहाँ पे, और यहाँ पे 0% की वैल्यू है, दैट इज शोन ओवर हियर। अगेन कहना मेरा इतना है कि जितना भी डिटेल्स यहाँ पे दिए हैं उन सबको एक्सप्लोर करो। जैसे आपको यहाँ पता चला कि भाई फनल चार्ट में लेजेंड की ऑप्शन नहीं है, तो क्या हम कर सकते हैं क्या, बिकॉज आई ट्राइड कि यहाँ पे तो ऑप्शन नहीं है। सो अगेन इफ यू एक्सप्लोर कर सकते हो तो करो ट्राई। सो इस तरह से एक्सप्लोर जरूर करो, चार्ट्स में जितने ऑप्शंस होते हैं उसको एक्सप्लोर करना बहुत जरूरी है। ओके ओके। अगेन अब नेक्स्ट चार्ट में जब आएंगे तो स्कैटर प्लॉट है। स्कैटर प्लॉट की कुछ आपको पहले बेसिक में डिटेल्स बता दूं कि स्कैटर प्लॉट का रिक्वायरमेंट कहाँ पे होता है, उससे इन्फॉर्मेशन क्या मिलता है और उसे डिसाइफर कैसे करना है, वो हम अभी आगे नेक्स्ट सेशन में, कल है तो कल हम उसे डिस्कस करके, प्रोबेबली कल पाई चार्ट, डोनट चार्ट, स्कैटर प्लॉट, ट्री मैप, ओके मैप तक मैं आपको बता दूंगा। अगेन जो ये दो मैप है, फील्ड मैप और शेप मैप, इसको यूज ना करो, इसको मत कीजिएगा। अगेन खराब नहीं है इसलिए नहीं है, ओके, इस मैप को यूज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इस मैप को ना रीड करने में बहुत टाइम लगता है। ओके टाइम क्यों लगता है, देखो फॉर एग्जांपल लेट्स से मुझे सेल्स क्लिक करना है और सेल्स बेस्ड ऑन कंट्रीज, कहाँ कहाँ कंट्री में चल, देखो ये जो आपको इन्फॉर्मेशन आता है ना, द मैप फील्ड विजुअल्स आर डिसेबल्ड, ये भले ही ऑप्शन भी बताता है कि आप क्या जाओ, ऑप्शन में जाओ, ग्लोबल में जाओ, सिक्योरिटी में जाओ और सी डिटेल्स, मैं क्लिक करूंगा, देखो यहाँ पर बताता है मैप एंड फील्ड विजुअल आर डिसेबल्ड। आपके सामने आपको दिखा दूं मैं यहाँ पे ऑप्शंस एंड सेटिंग्स में, ऑप्शंस में आता हूँ, ग्लोबल करके जो डिटेल होता है, जो ग्लोबल अंडर के अंदर, इसके ग्लोबल के अंदर में यहाँ पे दिख रहा है, देखो यहाँ पे दिख रहा है ना, ये ग्लोबल ही बताता है, ग्लोबल के अंदर में जो सिक्योरिटी है, ग्लोबल के अंदर में जो सिक्योरिटी वहां पे आता तो बोलता है वहां पे मैप डिसेबल्ड है, ये देखो यहाँ पे मैप फील्ड मैप मार्क है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ पे होता है, जो आपने डिटेल्स दी है सेल्स के बेस में कंट्री को, तो उस कंट्री को बेस्ड ऑन इंटरनेट स्पीड एंड ऑल लॉट्स ऑफ डिटेल्स आर देयर, उसके बेसिस में उस मैप को वहां पे लोकेट करके दिखाने के लिए बहुत टाइम लेता है, इट टेक्स अ ह्यूज टाइम। सो इंस्टेड ऑफ दिस हमारे पास एक दूसरा ऑप्शन है, ये देखो ARGIS, आर्क गिज, ओके, ये क्या है, जियोस्पेक्टिकल जो वैल्यूज होते हैं, जो डेटा होता है, ओके उसके बेसिस में आपको यहाँ पे वैल्यू को दे देता है, तो आई प्रेफर दिस वन बिकॉज दिस इज फास्टर, ओके आई रिलाई ऑन दिस रादर देन दैट। तो ये देखो ये फास्ट काम करता है, डिटेल वही देगा, कोई अलग देगा नहीं, देखो बता देगा कहाँ कहाँ पे क्या डिटेल्स, ओके सी दिस इज व्हाट वी हैव, ये वैल्यू है, देखो यहाँ पे ऑरेंज ऑरेंज जो आपको छोटे छोटे टिपके दिख रहे होंगे, यहाँ पे छोटे छोटे टिपके ये वैल्यूज। अब मैं क्या करता हूँ, इसको सेटिंग्स में आता हूँ, यहाँ पे जो लेबल से शो लेबल्स दिखा दे, शो लेबल्स कर देते हैं, तो यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट आ जाएगा कंट्री बेसिस में, कंट्री तो एक ही है, ठीक है। मैं अभी कंट्री की जगह क्या करता हूँ, इसे यहाँ पे लोकेशन में स्टेट वाइज कर देता हूँ, ओके स्टेट का है अपना, स्टेट STATE नीचे होगा स्टेट, यहाँ से उठा के लोकेशन में स्टेट डाल देता हूँ। थोड़ी देर वेट कीजिए, आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लेता ये, देखो यहाँ पे।
इवन ये भी नीचे तो सिर्फ ये यूज करो, सिर्फ स्टेट का नाम दे दो यहाँ पे, ये देखो स्टेट का ये फील्ड मैप बता देगा कहाँ कहाँ पे आपका बिजनेस है, वो फील्ड मैप आ जाएगा, ये फील्ड्स है जहाँ जहाँ आपके सेल्स होते हैं। ओके, इसको थोड़ा और एक्सप्लोर करेंगे हम, अभी के लिए इतना ही यहाँ पे मैं छोड़ देता हूँ, क्योंकि इस पे बहुत सारी चीज़ आपको बतानी है। पहले स्कैटर प्लॉट करके फील्ड मैप वगैरह वहां से मैं से करके एक एक चार्ट पे एक्सप्लोर और करते जाएंगे। तब तक के थैंक यू फॉर द प्रेजेंस, थैंक यू एवरीवन, विल सी यू अगेन टुमारो। थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू। गुड नाइट, टेक केयर। हेलो सर। बोलो ना लोग। सर मैं ये पूछ रहा था, ये ट्री मैप जो आपने बताया है, जो ग्लोबल वाला, ये मतलब इंटरव्यू पर्पस के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा ना? किसके लिए? इंटरव्यू पर्पस के लिए। इंटरव्यू पर्पस के लिए नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है देखो, क्योंकि विजुअल कौन सा भी हो सकता है, ऐसा कोई नहीं, आप उसकी जगह में अल्टर दूसरा भी विजुअल्स यूज कर सकते हो, टेबल यस। मैट्रिक्स करके, इट्स नॉट नेसेसरी कि वो दिखाना ही है। पर अगर कहीं जियोस्पेक्टिक दिखाना है तो ओके। ओके। सर हेलो। बोलो ना। सर कल जो सेशन हुआ था ना, जो लाइन चार्ट के ऊपर, हम्म तो उसमें एक था ना जो पॉडकास्ट, और एक ऑप्शन था ट्रेंड लाइन। ये हम्म दो ऑप्शन जो है ना, मेरे इसमें मतलब विजिबल नहीं हो रहा है। मैं स्क्रीन शेयर करूँ क्या? आपके इसमें फोरकास्ट और ट्रेंड लाइन विजिबल नहीं है? ओके, वो क्यों नहीं मे है, बी, उसका रीजन? पता नहीं सर। मतलब वो जो ऑप्शन आता है ना फॉर्मेटिंग के ऊपर, जैसे हाँ ग्रिड लाइन हाँ, वगैरह वो सब आते हैं ना, उसके नीचे वो ऑप्शन ही नहीं है। ओके, शेयर करना तो स्क्रीन आपको। हाँ सर, ठीक है। अच्छा, ये इशू कब हुआ था, कब से हो रहा है मतलब? कल ही सर, कल कल ही मैंने ट्राई किया था, बट उसमें नहीं हो रहा था। ओके, आप ऑफिस वगैरह में जाते होगे ना, प्रोफेशनल वर्क। सर रूम में ही ट्राई। ये देखो, मतलब यहाँ पे मैं अगर, ये तो लाइन चार्ट था ना, हम्म इसमें क्या हुआ था कि इसमें डेटा हम लोग यहाँ पे ऑर्डर डेट दिए थे, और वो जो वाई एक्सेस में वो सेल्स लिए थे। हम्म तो इसके ऊपर अगर मैं जो क्या बोलते हैं, फोरकास्ट मतलब फ्यूचर के डेटा अगर मैं डिस्प्ले करवाऊँ इसके ऊपर, हम्म तो इसको फॉर्मेटिंग को जाती हूँ, फिर यहाँ पे वो ऑप्शंस जो एंड में रहता है ना एक फोरकास्ट हम्म, के, वो जिसको एनाबल करना पड़ता है, वो ऑप्शंस ओके नहीं है। ओके, और सम ऑफ सेम वो से। ट्रेंड लाइन का जो हम डॉटेड लाइन आप जो दिखाए थे कल क्लास में, हम्म वो ट्रेंड लाइन का भी ऑप्शन विजिबल नहीं है, वो नहीं आ रही। ओके, ठीक है, चेक करता हूँ मैं इसको, क्या इशू, ऐसे तो होता नहीं है वैसे। अम्म, अच्छा, आप ऑफिस वगैरह में जाते हो कैसे मतलब? नहीं सर, मतलब ऐसे ही, मतलब मैं यहाँ पे नॉर्मली करती हूँ। ओके ओके, नहीं मतलब आपका ऑफिस का कोई टाइमिंग नहीं है ना? नहीं नहीं। ठीक है, तो आप क्या करें कि कल मुझे करीब 1-2 के बजे करीब मुझे कॉल कीजिए, अपडेट कीजिए, देन वी विल डू दैट, ओके? तो वहाँ पे देखते हैं कैसे करना है, क्योंकि मुझे देखना पड़ेगा ये कि भी कैसे सर इनपुट वगैरह। इसकी वजह से नहीं हो रहा है ना, को पायलट का जो ऑप्शन नहीं है। नहीं, उसका उसका कोई संबंध नहीं, उसका कोई कंसर्न ओके सर, नहीं। ओके, थैंक यू। ठीक है, ये ज्ञानेश्वर बोलिए। सर ये मेरा आज का फर्स्ट लेशन सेशन है। तो इसके अंदर जैसे कुछ प्रैक्टिकल में क्या करना पड़ेगा, क्या नहीं? प्रैक्टिकल में जैसे अभी आप रिकॉर्डेड वीडियो तो पहले देख लो, क्योंकि हाँ, बहुत सारा रिकॉर्डेड चीजें। मतलब आज ही मिला है मुझे रिकॉर्डेड सेशन हम्म का लिंक। तो अभी हम्म आज से स्टार्ट करूंगा मैं देखना हो। तो वही आपसे एक बार पूछना चाह रहा था कि इसके साथ में क्या मतलब वो कैसे करूँ उसको, क्या क्या नहीं? नहीं देखो, पहले आप रिकॉर्डेड वीडियोस करके ना उसमें एक एक करके सब कंप्लीट कर लो, ओके? क्योंकि ओके उसमें से बहुत सारी डिटेल्स वो कंप्लीट हो जाएंगे तो आपके बहुत सारी चीजें वहीं पे क्लियर हो जाएंगे ना। पहले वो ओके कर लो, फिर कुछ रहेगा तो मुझे बताओ। ओके, चलेगा सर।